the divine in me. Touch the divine in you. हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकिक इनसाइट। मेरा नाम है ममता और मैं आप सभी का आज की हमारी रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये रीडिंग बहुत ही स्पेशल है एंड ये टॉपिक मेरे हार्ट, मेरे भीतर से जुड़ा हुआ टॉपिक है। एंड आपने कई सारी रीडिंग्स देखे होंगे यूट्यूब पे, मैसेजेस फ्रॉम योर हायर सेल्फ, मैसेजेस फ्रॉम योर शैडो सेल्फ, बट ये जो रीडिंग है दिस इज़ मैसेजेस फ्रॉम योर फॉरगॉटन सेल्फ। आप जो खुद को भूल गए हैं, हम जो खुद के डिविनिटी को, हमने जो खुद के अस्तित्व को, हम जो ट्रुथ है, हम जो सत्य है भीतर से, जो हम भूल चुके हैं, हम जो प्रेम है जो हम भूल चुके हैं, तो उस आयाम से, उस आपकी सेल्फ से आपके लिए क्या मैसेजेस है। सो दिस इज़ अ रीडिंग ऑन मैसेजेस फ्रॉम योर फॉरगॉटन सेल्फ। आप जीवन में कहीं पर भी हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपके जीवन में कोई भी स्थिति हो, ये रीडिंग आपको तब मिलेगी जब आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। सो दिस इज़ मैसेजेस फ्रॉम योर फॉरगॉटन सेल्फ। हम कहीं ना कहीं हर स्थिति में, हर चीज़ में खुद को ही ढूंढ रहे होते हैं। ऑल दैट वी आर सर्चिंग इज़ आवर ओन सेल्फ विच इज़ डिवाइन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग। एंड आपके सामने 4 पाइल्स होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे और आपको इसमें से उस पाइल को, उस ऑप्शन को चूज़ करना है जो आपका दिल आपको कह रहा है कि ये आपकी रीडिंग है, ये आपके लिए मैसेज है। दिस इज़ मैसेज फ्रॉम योर सेल्फ, आपके खुद के भीतर से ये आपके लिए मैसेज है, आपके खुद के उस सेल्फ से जिसको आप भूल चुके हैं। और वो सेल्फ आपको कहीं ना कहीं पुकार रही है। बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक है और बहुत ही गहरा टॉपिक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस रीडिंग। टाइम स्टैम्प्स जो होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में होंगे। सो आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली वहाँ जाके फॉरवर्ड कर सकते हैं। ऑल्सो गाइज, I would really invite you to join this family। हमारे इस खूबसूरत फैमिली का हिस्सा बन जाइए। ऐसे ही बहुत सारी रीडिंग्स देखने के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़रूर हमारे इस प्यारे फैमिली का हिस्सा बन जाइए। Here we celebrate love, here we celebrate truth, here we celebrate life। Let's get started। हाय पाइल नंबर 1। अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, सो ये है आपकी रीडिंग कि आपके उस सेल्फ से आपके लिए क्या मैसेजेस है जिसको आप भूल गए हैं। व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम योर फॉरगॉटन सेल्फ। पाइल 1 वेरी स्ट्रांगली हमारे पास एक कार्ड है, इनवर्ड रिवोल्यूशन। आई होप यू कैन सी दिस। दिस इज़ द कार्ड इनवर्ड रिवोल्यूशन। और बहुत स्ट्रांगली मुझे ये मैसेज आ रहा है फ्रॉम दिस एनर्जी दैट समहाउ, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर माई पाइल 1 मुझे ये आ रहा है विद दिस एनर्जी दैट आपको लाइफ ने बहुत ज़्यादा टफ लेसन्स दिए हैं, आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेसन्स दिए हैं और आप काफ़ी ज़्यादा सीखे हैं। एंड ये मैसेज आपके लिए है फ्रॉम योर फॉरगॉटन सेल्फ दैट जो भी विजडम या जो भी बाहर की चीज़ें आप ढूंढ रहे हैं, जो भी सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हैं, जो भी आप परेशान हैं, जो भी चीज़ों के लिए आप तरस रहे हैं, जो भी चीज़ों के लिए आप परेशान हैं, वो सारे
जब आप आपके भीतर है। मुझे एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज विद दिस एनर्जी ये लग रहा है दैट आपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा साइकिल्स से आप गुजरे हैं, काफ़ी कार्मिक साइकिल से आप गुजरे हैं। एंड माई पाइल वंस, ये मैसेज आपके डीपर सेल्फ से है दैट कहीं ना कहीं इस सारे चीज़ों का जो विजडम है वो आपके भीतर छुपा हुआ है। बट विद दिस सेपरेशन एनर्जी आई ऑलमोस्ट फील दिस मैसेज दैट आप जो ट्रू सेल्फ है, आप जो ऑथेंटिक सेल्फ है, जो आप सच है, जो कहीं ना कहीं इन पत्तों के पीछे द रियल यू, द ऑथेंटिक यू, आई फील आपने उसको कहीं ना कहीं दबा दिया है। एंड ये कार्ड कहता है दैट इट इज़ अ मैसेज फॉर अस टू मूव इनवर्ड। ठीक है, आपके बाहर की सिचुएशन कैसी भी हो, आपके उस सेल्फ से जो इवॉल्व्ड है, आपके उस खुद के सेल्फ से कहीं ना कहीं आपको ये इनर मैसेज है दैट इन सब चीज़ों के पीछे के विजडम को समझने की कोशिश करिए दैट ये सब चीज़ें आपके जीवन में क्यों हुई है। आपकी ऑथेंटिक सेल्फ, आपका अपना कंक्लूजन जीवन के प्रति क्या है, आपका अपना कंक्लूजन लाइफ के प्रति क्या है। बिकॉज कहीं ना कहीं आई फील अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट आपको चीज़ों को करने का जो एक पैशन था, आपके जीवन में एक जो फायर थी, एक जो उमंग थी कुछ करने की, एक जो साहस था, वो कहीं ना कहीं दब चुका है। बिकॉज माई पाइल वंस में बहुत स्ट्रांगली ऐसा फील कर रही हूँ, आप वो सोल हो जो एक बहुत बड़ा विजन लेके अपने लाइफ में आए हो। मे बी आपको ऐसा फील होता हो दैट आप सोसाइटी के साथ फिट नहीं होते हैं, आप लोगों के साथ फिट नहीं होते हैं। एक जो एक जो सर्कल होता है या एक जो सोसाइटी ने हमारे लिए स्टैंडर्ड्स या ढांचा बनाया हुआ होता है, आई फील अ मैसेज दैट हमेशा से आपको ऐसा लगता होगा दैट मैं डिफरेंट हूँ, हमेशा से आपको ऐसा लगता होगा दैट आई डोंट फिट इन द सोसाइटी। आई ऑल्सो फील अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट आपका पास्ट काफ़ी आपको पेनफुल रहा होगा, या आपके पास्ट ने आपको बहुत ही जैसे धक्का दिया होगा जीवन में, जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग लेसन्स आपको सिखाए होंगे। एंड इस वजह से क्या हुआ है, इट्स लाइक नाउ इट्स योर टाइम कि आप अब राइज करें। अब आप का समय है दैट आप उस इनवर्ड रिवोल्यूशन को अलाउ करें। ये जो लाइटनिंग आपके भीतर हो रही है, ये जो रिवोल्यूशन आपके भीतर हो रहा है, जो भी आपने जीवन में सीखा है, अब उस सब के ऊपर राइज करने का मैसेज है। आई ऑल्सो गेट अ मैसेज दैट कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट को नहीं भूल पाते होंगे, गोल गोल घूम के आपको वो चीज़ें याद करती हैं जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा दुख दिया है, जिन साइकिल्स में आप बहुत बुरी तरीके से फंसे थे। आई ऑल्सो गेट अ मैसेज, ऑल्दो आप उस चीज़ से डी अटैच हो चुके होंगे, या आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप कंप्लीटली उस चीज़ को आपने सरपास कर दिया है, बट अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फ्रॉम स्पिरिट विद द सेपरेशन कार्ड आई एम हियरिंग इज समहाउ दैट आपने अपनी एनर्जी को, आपने अपने रियल सेल्फ को, आपने अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को, आई एम हियरिंग पाइल वंस देयर इज़ मोर टू यू देन यू नो। तो आपके भीतर और भी बहुत सारी परतें आपकी हैं जो अनटैप्ड है, जो अनलॉक्ड है, जिसको और आपको छूना ज़रूरी है, जिसको आपको और खोलना ज़रूरी है। ठीक है, अनटैप्ड पोटेंशियल है आपके भीतर, और भी आपके भीतर ऊर्जा है, और भी आपके भीतर कई और द्वार है, और भी देयर आर मेनी डोर्स, देयर आर मेनी लेयर्स। तो यू आर अ वेरी डीप पर्सन माई पाइल वंस, एंड आप ये फील भी करते होंगे दैट समहाउ आपके लाइफ में फ्रॉम योर सेल्फ, फ्रॉम योर डीपर सेल्फ ये मैसेज है दैट आपको कहीं ना कहीं पता है दैट आपका एक ग्रेटर विजन है, एक ग्रेट कुछ आप इस दुनिया में लाना चाहते हैं, या खुद के लिए आपकी जो विजन है वो बहुत हाई है, या कुछ ऐसे विजन्स होंगे। बिकॉज आई एम सीइंग creating heaven on earth, it's happening. So my pile number ones, I'm feeling a very strong message that आपकी लाइफ में recently there has been a huge shift, जब आपकी स्पिरिचुअल यात्रा है, या जब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की बात आ रही है, बिकॉज आई फील ऑलमोस्ट अब आप ये रियलाइज़ कर रहे हैं दैट येस मेरे लिए क्या सच है, मेरे लिए क्या रियलाइजेशंस है, मेरे लिए आई फील लाइक आप काफ़ी अवेयर हो रहे हैं। तो जो आपकी एक सेल्फ थी, जो एक आपकी पुरानी सेल्फ थी, एक पुराना विजन था, एक पुराना तरीका था, एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव ऑफ द ह्यूमन सेल्फ, आई फील आप उसको क्रॉस कर रहे हैं, आप उसके बियॉन्ड उठ रहे हैं। बट पाइल वंस आई ऑलमोस्ट फील लाइक आपका दुनिया से, या जीवन से, या अच्छे लोगों से भरोसा उठ गया होगा। एंड इट्स लाइक आई एम गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट आपको ऐसा लगता होगा, या इन द पास्ट आप इस ऊर्जा में थे जहाँ पर आपको ऐसा लगता होगा कि मैं कितना ही अच्छा हूँ, या मैं कितना ही अच्छी रहूँ। जो लोग या जो एनवायरनमेंट में जो लेसन्स आपको मिले हैं जीवन में, जो परीक्षाएँ आपकी हुई हैं, उन सारी चीज़ों ने आपको ऑलमोस्ट ऐसा फील करवाया है जैसे दुनिया में अब कुछ भी अच्छा नहीं है, ये सब ऐसा ही है, देयर इज़ नो लाइट, देयर इज़ नो लव, देयर इज़ नो ट्रुथ, देयर इज़ नो ऑथेंटिसिटी। बट ये सब चीज़ों से आपको गुजरना ज़रूरी था, इस वजह से नहीं ताकि आप खुद की लाइट शट डाउन करें, बल्कि इस वजह से ताकि आप अंधकार को भी देखें, ताकि आप इस अंधकार में ही खुद के प्रकाश को पहचान पाए, ताकि आप खुद के लाइट को पहचान पाए। बिकॉज आई ऑलमोस्ट फील आपके जीवन में एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव ऊर्जा आ रही है माय पाइल वंस, जो आपको
दुनिया को आई फील अ मैसेज दैट आपको ऐसा फील होगा जैसे मुझे अब सर्व करना है, मेरा एक लाइफ पर्पज़ है एंड आई हैव अ स्पिरिचुअल लाइफ पर्पज़। मैं यहाँ पे किसी विजन, किसी मकसद, किसी लाइफ पर्पज़ के साथ आई हूँ या आया हूँ एंड अब मुझे मैसेज है, अब मेरा ये गाइडेंस है, अब मेरा ये जीवन का पाथ है दैट मुझे उसे फॉलो करना है। सो स्पिरिट की तरफ से पाइल वंस आपके लिए ये मैसेज है दैट आपको क्या चीज़ बुला रही है, वॉट इज़ योर हार्ट कॉलिंग यू टू डू, बिकॉज विद दिस फेथ एनर्जी माई पाइल वंस आई फील अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट समहाउ इट्स टाइम फॉर यू कि आप एक ग्रेटर ह्यूमैनिटी या एक ग्रेटर कॉन्शियसनेस या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को देखें। आप खुद को भी छोड़ के दूसरों को भी देखें एक कलेक्टिव लेवल पे कि क्या हमारे दुनिया में हो रहा है और आपका इसमें क्या रोल है, आपका इसमें क्या लाइफ पर्पज़ है। आई ऑल्सो फील अ स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट यू आर चोजन वंस माई पाइल वंस, जो लाइफ में यहाँ पर जो आपका एक विजन है जो लेके आप आए थे वो आप यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएंगे। आई एम हियरिंग लाइक यू हैव शिफ्टेड टू डिफरेंट पाथ माई पाइल वंस। Now let me see टैरो से what is the message आपके लिए। Yes, Queen of Cups, then we have Seven of Wands and we have Ace of Swords. So my pile number ones, you're very close to that energy जहाँ पर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस हो। ओके, दिस इज़ द एनर्जी दैट आई एम फीलिंग, दैट आप काफ़ी क्लोज हैं जहाँ पर आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस हो अबाउट दिस। आई फील लाइक यू आर कमिंग बैक टू योर सेल्फ। आप खुद के भीतर, खुद के हार्ट सेंटर पर आप आ रहे हैं और आपको ये मैसेज भी है फ्रॉम योर फॉरगॉटन सेल्फ कि खुद को देखो, खुद को ढूंढो। इन सारे बैटल्स में, इन सारी परीक्षाओं में खुद के उस सेल्फ को मत भूलो। आप अकेले नहीं हो, पूरी स्पिरिट टीम, पूरी स्पिरिट वर्ल्ड, पूरा अस्तित्व, पूरा एग्जिस्टेंस आपके साथ है। आई फील लाइक इट्स अ मैसेज फॉर यू टू फॉलो द ट्रुथ। सच क्या है, इन सारे इल्यूजन्स के पास सत्य क्या है, ये मैसेज आपके लिए है। एंड ये बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पॉर्टेंट टाइम आपके जीवन में है जब आप अपनी फेमिनिन साइड से कनेक्ट हो रहे हैं, जब आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो रहे हैं और इसके बीच में इट्स लाइक आप स्ट्रगल करते हैं। सम हाउ यू गेट वेरी इमोशनल, वेरी लविंग, बहुत कंपैशनेट, बहुत करुणामयी आप हो जाते हैं और फिर आप अपने आप को रोक लेते हैं बिकॉज दिस इज़ काइंड ऑफ अ डिफेंसिव एनर्जी। बट देन ये आपको कट करना ज़रूरी है आपके जीवन में, ये आपको लेयर अपनी कट करना ज़रूरी है विद दिस इनवर्ड रिवोल्यूशन। ओके, यू नीड टू कम बैक टू योर सेल्फ। एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है दैट आपका जो सेल्फ है, आपका जो सेल्फ जिसको आप भूल चुके हैं, वो बहुत ही प्रेममयी सेल्फ है। मैं पाइल वंस जो एक स्ट्रॉन्ग ऊर्जा में फील कर रही हूँ, जो बहुत ही खास मकसद या डिवाइन पर्पस से यहाँ पर आए हैं और आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी है। यू माइट बी एन एम्पैथ, आप लोगों का दर्द, लोगों का दुख आप समझ सकते हैं। इसी वजह से आई फील पाइल वंस आप काफ़ी सेंसिटिव सोल्स भी हो, जिनको छोटी छोटी चीज़ें अंदर लग जाती है, छोटी छोटी चीज़ों से वो इम्पैक्ट। इट्स नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस माई पाइल वंस, इट्स अ साइन ऑफ सेंसिटिविटी। ओके, इट्स अ साइन ऑफ सेंसिटिविटी। एंड जितना आप सेंसिटिव होते हैं उतना ही आप गॉड से या डिवाइन से कनेक्ट हो पाते हैं। तो कभी भी अपने इस चीज़ को डाउट नहीं करना। मैं पाइल वंस आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग गिफ्ट्स लेके पैदा हुए हो, जैसे मैं क्वीन ऑफ कप्स के साथ फील कर रही हूँ। बट इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप स्ट्रगल करते हो। जो आपकी रियल सेल्फ है पाइल वंस, जो आप अंदर से हो और जो आपको बाहर की दुनिया ने बनाया है, या जो आपको एक पर्सनालिटी, कैरेक्टर आपको बनना पड़ा है, बिकॉज अंदर से आप जानते हो कि आप एकदम डिफरेंट सोल हो और आप बहुत सारी चीज़ों को आप रियलाइज़ कर रहे हो। बट इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप खुद की ही सेल्फ को सप्रेस कर देते हो। माय पाइल वंस आई एम गेटिंग अ स्ट्रॉन्ग मैसेज, देयर इज लॉट ऑफ सप्रेस्ड थिंग्स। आपने कई बार जीवन में जब आपको ठोकर लगी होगी, जब आपको दुख हुआ होगा, जब लोगों ने आपको काफ़ी बार नीचे गिराया या कहीं ना कहीं आपको समझा नहीं, आपके इस सेल्फ को नहीं समझा। बिकॉज आई एम ऑलमोस्ट फीलिंग लाइक दिस क्वीन ऑफ कप स्टिल इज़ गिविंग लव टू दिस पर्सन या स्टिल इज़ गिविंग लव टू समबडी जिनका हार्ट बंद है। तो आपके जीवन में ऐसे अनुभव हुआ होगा आपको कि आप एक कोमल गुलाब की तरह है और सामने वाला इंसान या सामने वाली सिचुएशन एकदम पत्थर है। सो गुलाब और पत्थर अगर टकराएंगे, सो जायज़ सी बात है वो नाजुक सा गुलाब, वो नाजुक सा फूल तो मुरझा जाएगा, पर उसमें फूल की कोई गलती नहीं है। वो सेंसिटिव है, वो खूबसूरत है, उसके अंदर एक सुगंध फ्रेग्रेंस है, इसकी कोई गलती नहीं है। पत्थर है, पत्थर से तो जीतना असंभव है। इस नाजुक से फूल को उसकी जगह ही नहीं है कि वो पत्थरों के बीच में रहे, राइट। तो आपको अपने उस
डिवाइन सेल्फ को, आपको अपने उस दिव्य शक्ति को, आपको उस अपने सेंसिटिव साइड को ओपन करना है। यही आपको रियलाइजेशन हो रहा है विद द इनवर्ड रियलाइजेशन। एंड आई फील लाइक आप किसी सर्विस के लिए है। इस दुनिया को आपके प्रेम की, इस दुनिया को आपके एनर्जी की, इस दुनिया को आपके करुणा की आवश्यकता है। यू नो, बिकॉज आई फील यू हैव अ वेरी पावरफुल हार्ट। आपका हार्ट सेंटर, आपके इमोशंस काफ़ी पावरफुल है। आपने काफ़ी इमोशनल लेसन सीखे हैं, स्पेशली लव वाइज भी मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेज लग रहा है दैट यू हैव लर्नड अ लॉट ऑफ इमोशनल लेसन्स एंड नाउ इट्स टाइम कि आप सर्व करें। बिकॉज आई फील आपको ये पता चल गया है दैट लव इज़ अनकंडीशनल। दिस क्वीन ऑफ कप्स इज़ ऑलमोस्ट लाइक उसके पास प्रेम के अलावा कुछ नहीं, उसके पास लव के अलावा, उसके पास अच्छे प्योरिटी के अलावा कुछ नहीं। तो जो भी आपके जीवन में हुआ है, यू हैव जस्ट बिकम मोर प्योर। दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग फॉर यू। वाओ, दैट्स वेरी ब्यूटिफुल मैसेज। ओके, नाउ माई पाइल नंबर 1 जाने से पहले एक लास्ट मैसेज आपके लिए हम देखेंगे। ओके, कि एंड जो आपकी फॉरगॉटन सेल्फ है वो आपको क्या कहना चाहती हैं। एनी लास्ट मैसेज? ओके, ओ माय गॉड, माय पाइल नंबर 1 जो मैसेज आपके लिए है, दिस इज़ द कार्ड दैट आई एम सीइंग फॉर यू। एंड जैसे मैंने कहा था दैट आई एम ऑलमोस्ट फीलिंग लाइक आप इस सोल पाथ पे हैं एंड यू मूविंग फॉरवर्ड स्टेप बाय स्टेप टुवर्ड्स योर ट्रू सेल्फ, टुवर्ड्स योर ऑथेंटिक सेल्फ। ओके, एंड जो इसके पीछे मैसेज है, द मैसेज इज माई पाइल वंस, एंजल, स्पिरिट, गाइड्स, डिवाइन। आई रियली लव कि मैसेजेस किस तरीके से सिंक्रोनाइज होते हैं, सिंक्रोनिसिटी। ऑनर योर सोल पाथ एंड स्टेप इन टू योर ऑथेंटिक सेल्फ। लेट योर इंट्यूशन इन्फॉर्म योर पाथवे। पाइल वंस, हम पूरी रीडिंग में इसी के बारे में बात कर रहे थे दैट योर एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, आपकी जो भीतर की फॉरगॉटन सेल्फ है वो कह रही है उसे रास्ता पता है, उसे द्वार पता है, उसे पता है कहाँ जाना है। खुद पर ट्रस्ट करो, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। क्वीन ऑफ कप्स इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, उसका मन बीच में आता है 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। इट्स लाइक कि वो लड़ता है नहीं, वो लॉजिक्स बनाता है नहीं, ये गलत होगा, ये सही होगा, कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज में रहता है। बट क्वीन ऑफ कप्स इज लाइक, ओह बट डोंट यू ट्रस्ट दैट स्मॉल वॉइस ऑफ लव। ये आपके लिए मैसेज है कि इस सारे शोर के बीच में क्या आप उस हल्की सी, क्या आप उस सोल कॉलिंग को, क्या आप उस जर्नी को, क्या आप उस आवाज़ को सुन सकते हैं कि आपको कहाँ ले जाया जा रहा है। ओके, इट्स अ मैसेज टू स्टेप इनटू योर ऑथेंटिक सेल्फ, जो आप सच में है। जैसे मैंने कहा कि विद द होल रीडिंग लाइक सप्रेशन, आपने खुद की सेल्फ को दबा दिया है। देयर इज़ मोर टू यू देन मीट्स द आई, ठीक है। एंड लेट योर इंट्यूशन इन्फॉर्म योर पाथवे। सो खुद की इंट्यूशन, खुद की अंदर की आवाज़ को, खुद की सोल की आवाज़ को सुनने का मैसेज है और उसी पाथवे को फॉलो करिए। बिकॉज आई फील लाइक आपको कहीं ले जाया जा रहा है। दिस इज़ अ मैसेज टू योर ओन किंगडम, टू योर ओन पाथ, टू वेयर यू हैव ऑलवेज मेंट टू बी, जहाँ पर आपको हमेशा से जाना था। और ये जर्नी ये दोनों कार्ड्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, जहाँ पर ये महल है जहाँ पर आपको जाना था, जो आपकी सोल ने तय किया था, जो आपकी डेस्टिनी है। ओके, सो माई पाइल वंस, दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मुझे ज़रूर बताइए रीडिंग आपसे कैसे रेजोनेट हुई, क्या आपको फील हुआ। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड ऑल माई लव टू यू। टेक केयर, बाय। वेलकम पाइल 2 टू योर रीडिंग। देखते हैं आप लोगों के लिए what is the messages from your forgotten self. The very first card I'm seeing is the light beings. Pile 2s. मैं इस कार्ड को देखते इस कार्ड में जस्ट हो सकती हूँ, और जहाँ कोई समय नहीं है, जहाँ कोई सीमा नहीं है, जहाँ अनंत है, जहाँ सब असीम है, आप इस इमेज को देखिए। आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है, आप क्या एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं इस इमेज से। माई पाइल 2s, आपके उस सेल्फ से आपके लिए क्या मैसेज है। पहली बात तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज पाइल 2s आपके लिए ये है दैट कहीं ना कहीं पे आप बहुत ही इवॉल्व्ड सोल है। ये एक वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज मैं आपको कहना चाहती हूँ। आई फील मेरे पाइल 2s वो लोग हैं जो काफ़ी जन्मों से अध्यात्म की यात्रा पर है, स्पिरिचुअल पाथ पर है और काफ़ी इवॉल्व्ड सोल है। आई ऑल्सो फील अ मैसेज जैसे आपको बहुत हाई डायमेंशन के बीइंग्स जो है सराउंड करते हैं। आपको बहुत हाई डायमेंशन के चेतनाएं, हाई डायमेंशन के सोल्स जैसे स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स या हाई डायमेंशनल बीइंग्स जो है वो आपको विजिट करते हैं या वो आपका ख्याल रखते हैं। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ आई फील अ मैसेज दैट आपको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जा रहा है अबाउट रिमेम्बरेंस। माई पाइल 2s, जैसे कि ये कार्ड मुझे कह रहा है जैसे खुद के उस सेल्फ को देखो जो असीम है, जो
पूरा ब्रह्मांड का सेल्फ है। ये मुझे जैसे परमात्मा का चेहरा ऐसा नज़र आ रहा है, जिस तरीके से ये कॉस्मोस है, जिस तरीके से ये चांद तारों के बीच में, इस पूरे ब्रह्मांड के बीच में, और जो वो पृथ्वी को इस प्रकार देख रहा है। तो ये मैसेज मुझे स्ट्रांगली कह रहा है कि आप लोग यहाँ से नहीं हैं। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, बट मैं ये कहना चाहती हूँ मेजॉरिटी ऑफ यू गाइस के लिए कि आप लोग यहाँ से नहीं हैं। आप बहुत हाई डायमेंशन से यहाँ पृथ्वी पर, अर्थ पर आए हैं किसी खास मकसद के लिए, इवॉल्व होने के लिए, खुद के उस सेल्फ को पहचानने के लिए, जिससे आप सेपरेट हुए थे। तो आपके भीतर में ये भी स्ट्रॉन्ग फील कर रही हूँ कि आप लोग काफ़ी सेंसिटिव सोल है, बिकॉज आपकी सोल बहुत सारे जन्मों का और बहुत सारे अलग अलग डायमेंशन का नॉलेज और विजडम लेकर के पैदा हुई है। सो बचपन से ही आप ये फील करते होंगे कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है, कि आप ध्यान की तरफ, इस सत्य की तरफ आप बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है। जैसे यू हैव ऑलवेज नोन कि जीवन यही नहीं है, जीवन के कुछ रहस्य है, या ये जो हम नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं उसके पार भी कुछ सत्य है, उसके पार भी कुछ है। देयर इज़ मोर टू लाइफ देन जस्ट दिस थिंग्स। आई ऑल्सो फील लाइक आप काफ़ी यूनिक सोल्स हो, एंड आई गेट अ मैसेज दैट आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के साथ पैदा हुए हो माई पाइल टूज। ओके, आई फील अ मैसेज दैट आपको कॉन्स्टेंटली जैसे लाइट बींग्स, जैसे दूसरे आयाम से, जैसे हायर डायमेंशन के बींग्स आपको विजिट करते हैं, जैसे मैंने कहा आपको कॉन्टैक्ट करते हैं, आपको मैसेजेस देते हैं, आपको गाइडेंस देते हैं। ओके, आई फील लाइक स्ट्रॉन्ग एनर्जी कि यहाँ पर आपके उस फॉरगॉटन सेल्फ से आपको मैसेज है कि आप भूल गए हैं कि आप कौन है। पाइल टूज बहुत स्ट्रांगली मैं आपके स्पिरिट गाइड्स को फील कर सकती हूँ कि वो आपको कहना चाहते हैं कि आप भूल गए हैं कौन है। आप उनमें से ही एक है जिसने यहाँ पर अर्थ पर डिसाइड किया है खुद को जानने के लिए, उस पाथ को जानने के लिए, सत्य को जानने के लिए, लव को जानने के लिए, प्रेम होने के लिए। आई फील अ स्ट्रॉन्ग मैसेज, जैसे वो स्पिरिट टीम से अभी आपके लिए मैसेज है कि आप ध्यान की गहराइयों को समझ रहे हैं विद दिस एनर्जी। आप ध्यान की, मेडिटेशन की गहराइयों को समझ रहे हैं, एंड यहाँ पे मैसेज है आपके लिए दैट अभी टाइम है कि आप मर्ज हो जाए, आप एक हो जाए, आप उससे यूनियन पाले, आप खुद से यूनाइट हो जाए, बिकॉज आप सबसे ज़्यादा खुद की तलाश कर रहे हैं, और वो रास्ता होने वाला है प्रेम, वो रास्ता होने वाला है भक्ति, वो रास्ता होने वाला है आपका समर्पण, आपका डिवोशन। आई फील अ स्ट्रॉन्ग मैसेज विद दिस एनर्जी, डांस विथ लाइफ। आई फील डांस या क्रिएटिविटी भी आपके लिए ज़रूरी है, कुछ ऐसा जिसमें आप डूब जाए। ओके, मैं पाइल्टोज ये आपके लिए ज़रूरी है। लाइक इफ़ यू आर अ लवर, ओके, तो ये कार्ड कहता है दैट नाउ यू शुड बिकम लव। ठीक है, अगर आप डांसर है तो डांस और डांसर अलग नहीं होने चाहिए, यू बिकम द डांस, आप डांस बन जाए। अगर आप सिंगर है, आप गाना गाते हैं, तो आप है और वो गाना, ये दोनों में भेद नहीं होना चाहिए, इतना आप मर्ज हो जाए कि आप एक गाना बन जाए, आपके रोए रोए से संगीत बरसे, आपके बीइंग से म्यूज़िक आए, ठीक है, आपके बीइंग से वो फ्रेगरेंस आए। ये बहुत ही हाई लेवल के, बहुत ही डीप बातें हैं जो आपके सेल्फ आपको, आपकी खुद की सेल्फ आपको कहना चाहती हैं, बिकॉज आई फील लाइक यू आर अ वेरी वेरी हाई बीइंग एंड अ वेरी सेंसिटिव पर्सन। एंड अब आप ध्यान की, अब आप खुद के सेल्फ की गहराइयों को समझ रहे हैं। वो एक मैसेज मुझे स्ट्रांगली आ रहा है मैं पाइल्टूज के लिए। आप खुद की गहराइयों को समझ रहे हैं, आप चीज़ों के बीच का कनेक्शन फील कर रहे हैं, और आप ऑलमोस्ट ऐसा फील कर रहे हैं जैसे आप असीम हैं। तो आप खुद के इस लिमिटेड सेल्फ से बाहर जा रहे हैं, आपको खुद का पता चल रहा है कि मैं बस वही नहीं हूँ जिसको मैं समझा था, मैं बहुत बियॉन्ड हूँ, मेरे मैं बस असीम हूँ, एंड आई एम जस्ट एक्सपैंडिंग इनटू द एनर्जी ऑफ लव। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे लग रहा है। अभी आपके लिए ये समय है माई पाइल नंबर 2 दैट आपको बहुत स्ट्रॉन्ग डिवाइन बीइंग्स आपको गाइड करते हैं। आपको ऐसा लगता होगा जैसे मेरी ज़िंदगी मेरे हाथों में नहीं है, मेरी ज़िंदगी किसी हायर पावर के हाथों में है जो मुझे गाइड करती है, जो मेरी डेस्टिनी की तरफ मुझे ले जाती है। ये पाथ हमेशा आपके फेवर में नहीं होता है, बिकॉज समटाइम्स हमें कुछ लेसन सीखने के लिए कुछ ऐसी चीज़ों से गुजरना ज़रूरी होता है जो हमें लगता है कि जिसने हमें तोड़ दिया, जिसने हमें कम्प्लीटली हम जैसे कि हम नीचे चले गए हैं, हम डाउन साइड चले गए हैं जीवन में, बट आप नीचे इसलिए गिरे हैं ताकि आप उतने ही फोर्स से ऊपर राइज कर पाए। अगर वो आप रॉक बॉटम हिट नहीं करते, अगर आपका पैर फिसल के आप नीचे नहीं गिरते, तो आपको कभी पता ही नहीं चलता कि आप कितना ऊंचा जा सकते हैं।
ओके मैं पाइल टू, सो इसीलिए ये सब लेसन्स, ये सब बीइंग्स आपके जीवन, ये सब चीज़ें आपके जीवन में हुई। आई ऑल्सो फील लाइक आप गिने चुने लाइट वर्कर्स हो, ठीक है। आप गिने चुने वो लोग हो जो यहाँ पर अर्थ को कुछ देने के लिए आए हैं, जो यहाँ पर अर्थ पर एक ग्रेटर बिग कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में कुछ अपना देने के लिए, कुछ बांटने के लिए आए हैं। जैसे पाइल टू, उसके लिए मैंने कहा यूर अ वेरी सेंसिटिव पर्सन एंड अ वेरी वेरी क्रिएटिव पर्सन। आई ऑल्सो फील अ मैसेज दैट आपको कभी कभी लो एनर्जी भी आपको पकड़ती होगी, या कभी कभी आपको ऐसा फील होता होगा जैसे आई एम मिसिंग आउट ऑन लाइफ, आई एम मिसिंग आउट ऑन जॉय, मैं आनंद या प्रेम। इट्स जस्ट लाइक कि बिकॉज जब ये कार्ड होता है तो ये बात करता है हम कभी कभी फिजिकल या इस डायमेंशन से ऑटोमेटिकली हायर उठ जाते हैं, एंड देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कम बैक टू बॉडी। हमारे बॉडी कॉन्शियसनेस में, 3D कॉन्शियसनेस में आना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हमारी वो एनर्जी अलाइनमेंट टूट जाती है। इसीलिए कई बार हमारे एनर्जी फील्ड से लीकेजेस होते हैं, एनर्जी लीक होती है, हमें डल सा फील होता है, हमें लगता है आई डोंट हैव इनफ एनर्जी एंड थिंग्स लाइक दैट। तो इसलिए आपके लिए मैसेज है, डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी। सो आई फील अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट आपको ज़रूरत है टू गेट बैक इन हायर फ्रीक्वेंसी। वो सारी चीज़ें करिए जो आपकी वाइब्रेशन को राइज करती है, जो आपकी एनर्जी को हायर 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 उठाती है। एंड आई फील डांस या म्यूज़िक या लव, ये सब चीज़ें जिसमें आप डूब जाते हैं, वो आपका रास्ता है। ओके, वो आपका पाथ है जिसमें आप खो जाते हैं, जिसमें आप डूब जाते हैं। सो आपको मैसेज है कि आप खुद की गहराइयों को समझ रहे हैं एंड उस चीज़ में डूब जाइए। आई ऑल्सो फील विद द डायना कार्ड, आई फील लाइक यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन माई पाइल नंबर 2, और आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इंटरनली भीतर से तय कर जाए कि मुझे ये करना है, मुझे वो नहीं करना है, तो आप वो ही चीज़ करेंगे जो आपकी अंदर की आवाज़ कहती है। यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटेंशन, यू हैव फोकस्ड इंटेंशन। और अभी आपके लिए ये भी मैसेज है फ्रॉम स्पिरिट गाइड्स, फ्रॉम योर इनर सेल्फ, कि विद दिस गॉडेस ऑफ द मून, डायना इज़ द गॉडेस ऑफ द मून। तो ये कार्ड कहता है दैट थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर, जो आपके इंटेंशन है, जो आप करना चाहते हैं, जो विजन आप अपने लिए देखते हैं, उस तरफ अपना इंटेंशन एकदम स्ट्रॉन्ग रखें, डगमगाए नहीं बीच में। आई फील लाइक आपके जो भीतर की सेल्फ है वो आपको ये रियलाइज़ करवाना चाहती है कि यू हैव मोर पावर देन यू थिंक। तो आपके पास मोर पावर है, आपके पास मोर स्ट्रेंथ है, इतनी ज़्यादा जितनी आप खुद रियलाइज़ भी नहीं करते हैं, जितना आप खुद जानते भी नहीं हैं खुद को, उतना स्ट्रांगली आपके पास पावर्स है, डिवाइन पावर्स है। यू आर अ वेरी ब्लेस्ड पर्सन। मतलब बेसिकली अगर मैं कहूँ तो आप यहाँ से नहीं है, यू आर फ्रॉम अ वेरी लाइक हायर डायमेंशन, फ्रॉम अ हायर सोल, जो यहाँ पर हैज़ कम फॉर इवोल्यूशन, खुद के भी और दूसरों के भी। ओके, योर एनर्जी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई फील लाइक यू आर अ empath and you're a very very sensitive person. Okay, with this energy you're a very sensitive person, you're a very sensitive soul. And my pile number 2 is I feel like उस सेंसिटिविटी को हमेशा बरकरार रखें, उस हार्ट सेंटर को हमेशा बरकरार रखें, बिकॉज आपका प्रेम इस जगत में नीडेड है। आपका ओवरफ्लोइंग कंपैशन इस जगत में नीडेड है, ये आपका लाइफ पर्पस है। आई फील अ स्ट्रॉन्ग मैसेज फ्रॉम दिस सेंसिटिविटी एनर्जी दैट राइट नाउ चीज़ें, एनवायरमेंट, इवन विद द डांस विद लाइफ में फील कर रही थी कि लाइफ के साथ अब आपको मूव होने का मैसेज है। ज़्यादा चीज़ों को डाउट मत करिए, बिकॉज आपकी लाइफ जो है वो काफ़ी हायर पावर के हाथ में है, तो ज़्यादा आपको फिक्र करने की, ज़्यादा वरी करने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद की इंडिविजुअलिटी को पहचानिए और सरेंडर करते जाइए, डूबते जाइए लव में। ओके, आपको समय है कि आप उस हार्ट सेंटर्ड एनर्जी में जाए, उसमें जहाँ पर आप डूब जाएं, जहाँ पर आप और आपका कृत्य अब डिफरेंट रहा रहे, जहाँ पर एक हो जाए। ठीक है, आप यूनियन में आए, आप एक हो जाए। इफ़ यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एंड वी हैव द कार्ड ऑफ गाइडेंस। ओके, सो यू इंटरनली नो, माई पाइल नंबर 2, आप भीतर से अंदर से जानते हैं, यू हैव आंसर्स टू द क्वेश्चंस दैट यू आर सर्चिंग आउटसाइड। जिस चीज़ का भी आप जवाब बाहर ढूंढ रहे हैं, आई फील जब आप उस कॉस्मिक सेल्फ से कनेक्ट होते हैं तो आपको उसका जवाब मिलता है। बट आपको मैसेज है हाई और हायर से कनेक्ट हो जाइए। ठीक है, कनेक्ट विद इट, यू हैव सो मच पावर। ओके, आपको पता नहीं आपके पास बहुत ज़्यादा पावर है। विद द लाइट बीइंग्स कार्ड आई ऑल्सो फील लाइक आप स्टार सीड से रिलेट करते होंगे, या आप हायर डायमेंशन के बीइंग से रिलेट करते हो। आपको लगता होगा मैं यहाँ से नहीं हूँ, आई फील डिफरेंट, लाइक इट्स अ मैसेज। और ये भी कार्ड कहता है कि आप ध्यान में, बिकॉज ध्याना का कार्ड है तो ये बात करता है आप ध्यान में बहुत सारे आपको अलग अलग कॉस्मिक अनुभव या कॉस्मिक एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। जैसे आपको लगे कि मेरा एक्सपेंशन हो रहा है, जैसे मैं ये नहीं हूँ। जैसे आपको कॉस्मॉस दिखने लगे, आपको ब्रह्मांड दिखने लगे, आपको जैसे रात में मुझे लगता है आप काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, डार्कनेस में भी, अंधेरे में भी, या कॉस्मॉस जैसे आपको फील हो, एक ब्रह्मांड जैसे आपको फील हो पूरा स्ट्रॉन्ग, जैसे अपने भीतर आपको खुद का दर्शन हो भीतर। ये भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज लग रहा है आपके उस सेल्फ का जो वन है। ओके ओके, माय पाइल टूल्स, एनीथिंग एल्स?
Okay, Paltus. Ten of Swords, Paltus. आई फील अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज. आप क्यों इतना टेंशन लेते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता. बिकॉज आई फील लाइक आप बहुत सारी चीज़ें ना खुद को ब्लेम कर लेते हैं, या कहीं ना कहीं पे इट्स लाइक आप बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, हिम्मत तोड़ देते हैं, या निगेटिव सोचने लगते हैं. आई फील अ मैसेज जैसे ना आप खुद को ऐसी स्थिति में पा रहे होंगे जैसे इट्स लाइक यू माइट बी सेइंग कि ममता व्हाट आर यू टॉकिंग, कि मतलब आई नो एक मेरा सेल्फ है जो हायर है, बट एक मेरा वो भी सेल्फ है जो यहाँ पर बहुत स्ट्रगल कर रहा है, जो यहाँ अर्थ पर या जो यहाँ पर अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहा है, जो काफ़ी कहीं ना कहीं डिप्लीटेड फील करता है, जो कहीं ना कहीं ऐसा फील करता है जैसे यू हैव लॉस्ट ऑल. आई फील अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज में भी किसी लव सिचुएशन से जुड़ा हुआ या समथिंग लाइक आई जस्ट फील अ मैसेज जहाँ पर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिट्रेयल या स्ट्रॉन्ग आपको किसी चीज़ का लाइक लॉस फील हुआ होगा, या आपको ऐसा फील हुआ होगा इन द पास्ट दैट मेरे साथ सारी वर्स्ट चीज़ें हो रही है, या मैं अब बहुत टूट चुकी हूँ, या आई एम जस्ट फीलिंग लॉट ऑफ डिप्रेसिव थाट्स, या मुझे बहुत ऐसा लग रहा है जैसे मैं अभी बहुत नीचे चली गई हूँ. दैट्स अ मैसेज आई एम हियरिंग. लाइक आपको फील हुआ होगा लाइक यू आर द रॉक बॉटम. और ये मैसेज भी जितना वर्स्ट आपके साथ होना था, जो स्ट्रॉन्ग चीज़ें आप आपको लेसन सिखाने थे ना, दैट इज़ डन. माई पाइल नंबर 2, ये चीज़ आप अपने दिमाग में डालिए, दैट लेसन्स आर डन. ठीक है. अब आप सोचिए इससे वर्स्ट क्या हो सकता है. वो अंधेरा जा रहा है, ओके, एंड प्रकाश आ रहा है. सो आपको हार या हिम्मत नहीं हारनी है, लाइक हार नहीं मानना है, बिकॉज आपका फ्यूचर बहुत ही पॉजिटिव है. द स्टार इन द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड वी डू हैव द 2 ऑफ कप्स. सो माई पाइल 2s, आपके जीवन में प्रेम आ चुका है, आ रहा है बहुत जल्द. आई एम फीलिंग दिस मैसेज एंड एक ऐसा कनेक्शन, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग लव जो डेस्टिन्ड है आपके लिए. ये एक मैसेज मैं फील कर रही हूँ मेरे पाइल 2s के लिए, जो ऐसा प्रेम, ऐसा यूनियन जो आपके लिए है, जिसकी आपको तलाश थी. तो आप काफ़ी पेनफुल पास्ट से निकल रहे हैं. सो इस कनेक्शन में भी आपके लिए मैसेज है दैट मे बी आपको बहुत ज़्यादा अपनी पास्ट की चीज़ या पास्ट के बर्डन्स आपको इसमें नहीं लाना है, बिकॉज आई फील आप कहीं किसी प्रकार इट्स अ मैसेज माई पाइल 2, जैसे आपको लगता होगा जैसे मुझे खुद पे यकीन नहीं है इतना, मेरे साथ हमेशा जैसे आप खुद पर आपका यकीन कहीं ना कहीं टूट गया है. जीवन में जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जीवन में जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, जीवन में जो एक होप है, एक जो एक जो आधार है, एक जो ट्रस्ट है इन द अननोन, एक जो स्पार्क है दोबारा जीने का, दोबारा उठने का, वो कहीं ना कहीं आपका खो चुका है. जस्ट लाइक जीवन ऐसा ही है, या मेरे साथ इसी प्रकार की चीज़ें हुई है, या डिप्रेसिव टाइप्स ऑफ थिंकिंग, या कहीं ना कहीं मन में आपको होगा कि मैंने इतना वर्स्ट अपनी लाइफ में देखा है, या इतने में चीज़ों से गुजरी हूँ, अब मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं दोबारा उठूँ, अब मेरी हिम्मत नहीं है कि दोबारा मैं जीऊँ, मेरी अब हिम्मत नहीं है कि दोबारा मैं इस तरीके से होप रखूँ. बट यहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज है दैट हैव होप माई पाइल नंबर 2s, बिकॉज आपके जीवन में अब इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इतने स्ट्रॉन्ग रीबर्थ आई फील आपका हो रहा है. एंड इसके बाद डिवाइन एंजल्स आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन के साथ, बिकॉज आई एम सीइंग 2 ऑफ कप्स इज बैक ऑफ द डेक एनर्जी, बट हर एक पर्सन के लिए अलग अप्लाई होगा. आई फील लाइक एंजल स्पिरिट गाइड्स आपको बहुत ही ब्यूटीफुल दुनिया में अब ले करके जाना चाहते हैं, बिकॉज आपने दूसरा हिस्सा तो जिया ही नहीं है. पहला हिस्सा आपने जी लिया, ये सब लेसन्स, ये सब चीज़ें आपके जीवन में, बट दूसरा हिस्सा आपने नहीं जिया. जो दूसरा हिस्सा है, अब इसकी दूसरी साइड आपको जीनी है, जो है ब्लेसिंग्स, जो है ब्यूटी, जो है प्रेम, जो है आनंद, जो है जीवन में एक नई शुरुआत. आपको ऐसा फील होगा आफ्टर दिस एनर्जी, आपके इनर सेल्फ से, आपके उस फॉरगॉटन सेल्फ से मैसेज है नाउ द पास्ट इज़ ओवर. अब आपकी एक ब्रांड न्यू लाइफ है, अब आपकी एक एक ब्रांड न्यू लाइक a brand new person is waiting for you, or I'm seeing like a love is waiting for you. कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है दैट एक कनेक्शन, एक लव जिसको आप सच में जी पाए, जिसको आप महसूस कर पाए, जिसको आप सच में ट्रस्ट कर पाए, ऐसा कुछ आपके जीवन में आ रहा है. फाइनली इट्स कमिंग. सो आपके खुद के सेल्फ से वो मैसेज आपके लिए. ऑल्सो दिस इज़ लाइक बीइंग ऑथेंटिक, बिकॉज इस सब चीज़ों में आपने जीवन के अपनी खुद की ऑथेंटिसिटी को पहचाना है, आपने डिवाइन में ट्रस्ट रखा है, एंड नाउ एक बहुत ही रिन्यूअल आपके जीवन में आ रहा है, जो एक इन सारी हैवियर एनर्जीज़ को लेकर के जाएगा, एंड ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आ रही है. ओके, ब्लेसिंग्स आई एम फीलिंग इज़ आपके जीवन में आ रही है. अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज. वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स बहुत सारे लोगों के लिए ये लिटरली लाइक इट्स आपको ऐसा फील होगा जैसे अब एक नया जीवन शुरू करना है, एक न्यू बिगनिंग. अब सब कुछ नया, अब प्रेम नया, अब मैं नहीं, द पास्ट इज़ ओवर.
आई फील इसी जर्नी में आप बहुत सारे खुद के एनर्जीज़ को अनलॉक करेंगे, आप खुद के सेल्फ को जानेंगे, बिकॉज जो ये लाइट बीइंग्स होते हैं, मैं पाइल नंबर 2 जो इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ होते हैं, वो ही सबसे वर्स्ट चीज़ों से जाते हैं फॉर देम टू रियलाइज़, फॉर देम टू राइज फ्रॉम द डार्कनेस, बिकॉज आई फील आपकी जर्नी है टू राइजिंग फ्रॉम द डार्कनेस, ओके, टूवर्ड्स द लाइट, और फिर दूसरों को भी उस लाइट का दर्शन देना, और दूसरों को भी उस लाइट का पता देना जो आपने खुद के भीतर देखा है जीवन में वर्स्ट चीज़ों से गुजर के। ओके माय पाइल टूज, नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द फाइनल मैसेज फॉर माय पाइल नंबर 2s। ओके, व्हाट इज़ द फाइनल मैसेज फॉर पाइल 2s उनकी खुद की फॉरगॉटन सेल्फ से। ओके, सो दिस इज़ द कार्ड दैट यू गेट, एंड अगेन ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग विजडम के बारे में बात करता है। ओके, एंड द मैसेज इज नेवर बी अफ्रेड टू वॉइस योर ट्रूथ एज ट्रूथ कम्स फ्रॉम अ डीप प्लेस विद इन योर सोल। सो माई पाइल टूज, डोंट बी अफ्रेड, ठीक है, खुद की आवाज़ को मत दबाइए, खुद की बीइंग को मत दबाइए, खुद को इतना सप्रेस मत कीजिए, खुद को इतना कम मत समझिए। आपने बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइज़ किया है, नेवर बी अफ्रेड, खुद को दबाइए नहीं, खुद की सच्चाई को, खुद की वॉइस को रखने के लिए मत दबाइए, ठीक है, डोंट शट डाउन, ठीक है, वो आपकी सोल के भीतर की आवाज़ है, वो कुछ रियलाइजेशंस है, वो कुछ सत्य है जो आपने जाना है। आई फील लाइक देयर इज स्टिल समथिंग, my pile 2s, I feel still there is a message for you, like something else, like कुछ एक और message है। let me see from this Ascended Masters deck। pile 2s, what is the message for pile 2s? okay, कृष्ण और बुद्ध। pile 2s, मैंने क्या कहा आपसे, आई फील लाइक यू हैव अ स्ट्रॉन्ग लाइक डिवाइन लाइक चेतना या हाई डायमेंशन के बीइंग्स आपके साथ है। कृष्ण भी वही और बुद्ध। देखिए, कृष्ण को तो हम साक्षात परमात्मा का अवतरण कहते हैं, ठीक है, और बुद्ध द एनलाइटेंड वन। इतने स्ट्रॉन्ग ऊर्जाएं आपके साथ है, आपकी स्पिरिचुअल कमिटमेंट को रिकॉग्नाइज किया गया है, बिकॉज इतने टफ टाइम में भी आपने डिवाइन का साथ नहीं छोड़ा, आप एक उस रास्ते पर नहीं चले गए, आपने डिसाइड किया रैदर मैं इस चीज़ को आने दूंगा बट आई विल नॉट लीव माई पाथ ऑफ धर्म, मैं अपने डिवाइन पे, गॉड पे मैं ट्रस्ट करना नहीं छोड़ूंगी। एंड एज अ रिजल्ट आई फील लाइक डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। माई पाइल 2s, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग इनर वॉइस, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट आप खुद के इंट्यूशन को और खुद को बहुत बार डाउट कर देते हैं, आप खुद को बहुत बार कम समझते हैं। एंड ये मैसेज है विद दिस कृष्ण ऊर्जा, प्रेम की, वही मैं फील करती थी, लाइट बीइंग, स्टार एनर्जी, लव, जैसे हमने कहा कि कोई डीप सोल कनेक्शन है जो आपको इन सब चीज़ों के प्रति रियलाइजेशन दे रहा है। आई फील अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट जिसकी आपको तलाश थी, दैट लव इज़ कमिंग। ओके, जिसका लाइक जो आप अनुभव करना चाहते थे, जो डीप कनेक्शन आप अनुभव करना चाहते थे, दैट लव इज़ कमिंग, बिकॉज आई डू फील आपका प्रेम बढ़ रहा है। इट्स अ होप, लाइक नया जीवन, नया होप लाइफ में विद द स्टार एनर्जी। एंड ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। माई पाइल 2s, क्या करूँ मैं आपकी रीडिंग देख के आपको गले लगाऊँ वहाँ पर आकर, बिकॉज आई एम रियली फीलिंग माई पाइल 2s, यू नॉट, आप देख नहीं पा रहे, आपको कितना डिवाइन प्रोटेक्शन है, आपको कितना प्रेम दिया जा रहा है, आपको कितना आपके इस डार्क टाइम्स में कितने कितना सपोर्ट आपको दिया गया है। इट्स लाइक जो हमारे स्पिरिट गाइड्स है, जो हमारी स्पिरिट टीम होती है, वो हमें बच्चे की तरह संभालती है, बस वो बहुत हायर लेवल पे खड़ी है, जैसे कृष्ण, बुद्ध, वो आपको देख रही है और उनके भीतर इतना कंपैशन, इतना प्रेम होता है। जैसे बच्चा गिरता भी है तो ना वो उसे उठा सकते, क्योंकि उनको उतना उसे स्पेस देना है कि वो खुद सीखे उठना, पर फिर भी वो उसे गाइड करते हैं। परमात्मा का प्रेम ऐसा ही होता है। तो वही आप रियलाइज़ करें माय पाइल 2s, वही आपको नहीं पता कि आपको कितना संभाला जा रहा है, आपको कितना प्रेम किया जा रहा है। स्ट्रॉन्ग बुद्ध की ऊर्जा, एनलाइटन धर्म के पाथ पर, टुवर्ड्स द पाथ ऑफ ट्रुथ, टुवर्ड्स द पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट। आई फील दोनों ही कार्ड्स मुझे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दे रहे हैं। इवन ध्यान के साथ भी हमारे पास आई थिंक ध्यान का कार्ड था, यस,
तो आपको ध्यान में जाने का भी बहुत मैसेज है, ध्यान करने का आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, मास्टर बुद्धा के साथ बुद्ध की टीचिंग्स फॉलो करने का, कृष्ण प्रेम, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ध्यान की ऊर्जा आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जितनी ध्यान ज़रूरी है उतना प्रेम ज़रूरी है। तो आप देख रहे हैं ये दोनों पहलू आपके लिए हैं, बिकॉज आप यहाँ पर कंप्लीट अपने आप को, अपने पोटेंशियल को खोलने के लिए आए हैं। सो एक ध्यान का दरवाज़ा, एक प्रेम का दरवाज़ा, दोनों में आपको समाना है। अपने आप को इतना विराट आपको अनुभव करना है कि दोनों चीज़ें मेरे अंदर समा जाए, मेरे भीतर सब चीज़ें समा जाए। दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग। एंड स्ट्रॉन्ग डिवाइन प्रोटेक्शन है। आई फील लाइक आपका डिवोशन और इंक्रीज्ड अवेयरनेस, दोनों चीज़ें आपकी बढ़ रही है, आपका ध्यान और आपका डिवोशन। जैसे मैंने कहा कि आपको किसी चीज़ में ऐसे डूबना है, जैसे ध्यान से किसी चीज़ में, ध्यान में डूबना, ध्यान से प्रेम में डूबना, ऐसा आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अवेयर हो रहे हैं, आप खुद के प्रति अवेयर, एंड देन आप डूब रहे हैं, आप मिट रहे हैं, आप सरेंडर कर रहे हैं, जैसे अगर आप समझ पा रहे हैं इन दोनों एनर्जी का, इफ़ यू लाइक, आप उसका एसेंस अगर समझ पा रहे हैं। ओके, स्ट्रॉन्ग चेतनाएं आपके साथ जुड़ी है, वो मैंने आपकी रीडिंग के शुरुआत में ही कहा। माय गॉड, दिस इज़ रियली, हम सिवाय कृतज्ञता के और कुछ नहीं कह सकते हैं, और कुछ हम नहीं दे सकते हैं। ओके, so my pile tools, this is everything that I'm having for you, and I feel it's a message that step in yourself, खुद की शक्ति में, खुद के पावर में कदम रखिए, प्रेम हो जाइए, प्रेम में कदम रखिए। From lover become the love. ओके माई पाइल टूल्स, दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। मुझे अपने व्यूज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, ज़रूर मुझे बताइए रीडिंग आपसे कैसे रेजोनेट हुई, क्या आप फील कर रहे हैं, एंड कैसे इन एनर्जी से आप रेजोनेट करते हैं। डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग, थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपको मैं ढेर सारा प्यार भेज रही हूँ। टेक केयर, बाय। हाय पाइल नंबर 3, अगर आपने पाइल 3 चूज़ किया है, सो ये है आपकी रीडिंग कि आपके लिए अपने उस फॉरगॉटन सेल्फ से क्या मैसेज है। पाइल 3, सबसे ज़्यादा कार्ड्स आपके पाइल के लिए आए हैं, एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेजेस मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेजेस पाइल 3। अगर आपने ये पाइल चूज़ की है तो आपको ये मैसेजेस सुनना बहुत बहुत ज़रूरी है। ओके, वी स्टार्ट द रीडिंग विद द ब्रेक थ्रू एंड पास्ट लाइफ्स। पाइल 3, पहली बात तो मैं ये कहूँगी, आप बहुत ही ज़्यादा हैवियर एनर्जीज़ को प्रोसेस कर रहे हैं इस समय। आप काफ़ी पास्ट लाइफ के कार्मिक बंधनों से बाहर निकल रहे हैं, इफ़ दैट इज़ मेकिंग सेंस, बिकॉज आई फील ये दोनों कार्ड्स जिस तरीके से गिरे थे डेक से, इट वाज लाइक सो सडन, जैसे कि एक एनर्जीज़ जैसे बाहर आने के लिए बहुत तरस रही है। एनर्जीज़, ये पैटर्न्स, ये बंधन मेल्ट होने के लिए, ये बंधन टूटने के लिए, बंधन अपना साइकिल कंप्लीट करने के लिए बहुत तरस रहे हैं। ये एनर्जीज़ अपने आप को रिलीज़ करने के लिए बहुत तरस रही है। सो माई पाइल नंबर 3, आई एम गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट आप ये फील कर रहे होंगे दैट यू आर इन अ प्लेस जहाँ पर यू फील लाइक मुझे इन बंधनों को जो मुझे अपने ऊपर फील होते हैं, आई नीड टू जस्ट लाइक, मैं इससे ऐसे राइज करना चाहती हूँ कि दोबारा मैं पीछे मुड़ के कभी इन चीज़ों को नहीं देखूंगी। सो माई पाइल 3, आई फील अ मैसेज दैट आप ऐसा फील कर रहे हैं दैट कुछ चीज़ें मेरे साथ इतनी जुड़ी हुई है, इतनी एंशंट है, कुछ मेरे पैटर्न्स, कुछ मेरा डर, कुछ मेरी इनसिक्योरिटी, कुछ मेरा लाइक बंधन, कुछ रिश्ते, कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे वो चीज़ें इतनी एंशंट है, और वो चीज़ें अब आपके लिए इट्स लाइक आप बहुत ये जो फेज़ आपके जीवन का है, ये जो आपके जर्नी में, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में ये जो फेज़ है, जो आपकी फॉरगॉटन सेल्फ है, जिसको आप भूल चुके हैं, वो सेल्फ आपको कहना चाहती है इन सारे एनर्जीज़ को प्रोसेस करना ज़रूरी है, इन कार्मिक पैटर्न्स को। या सी तीन बार जो है बेल टंग 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 बजी है। सो दिस इज़, आई फील अ कन्फर्मेशन फ्रॉम डिवाइन दैट आपने देखा कितनी रेस्टलेस तरीके से फास्ट बेल बजी। जनरली घर पे 1 बार 2 बार बेल बजती है, बट आई डोंट नो किसने 4-5 बार घर पर बेल बजाई है। सो इट्स अ मैसेज फ्रॉम एंजल्स फॉर माई पाइल नंबर 3 इज दैट सो दैट एनर्जी। देखिए आपकी रीडिंग के वक्त भी हम जस्ट गेटिंग सो एक्टिव, और हमारे पास रजस भी है। सो रजस भी वो ड्राइव, वो मोटिवेशन, वो पैशन, वो हमारी डिज़ायर्स को एक्शन में या उसमें लाने का कार्ड होता है। एंड
बहुत स्ट्रांग, बिजली भी कड़क रही है बाहर, सो समथिंग पावरफुल। इवन ये ब्रेक थ्रू का कार्ड भी इस तरीके से कहता है जैसे आप सारे बंधनों को, सारे लिमिटेशंस को आप तोड़ के आप राइज कर रहे हैं। सो जो भी जिस भी चीज़ से आप गुजर रहे हैं, मैं पाइल नंबर 3 वो बहुत ही एंशिएंट है और बहुत ही कार्मिक पैटर्न्स, मतलब जैसे कि जो आपको काफ़ी ट्रिगरिंग होते हो, मतलब इट्स लाइक आप जिसे बर्दाश्त ना कर पाए ऐसी चीज़ों से आप गुजर रहे हैं, जो आपके सारे धैर्य, आपके सारे पेशेंस, आपका सारा आपको सारा टेस्ट कर रहा है। आई फील अ मैसेज दैट जो भी चीज़ों से आप गुजर रहे हैं, यू हैव रिलीज्ड अ लॉट ऑफ पास्ट लाइफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ कार्मिक थिंग्स, जो दोबारा आपके जीवन में अब कभी नहीं आएगी, बिकॉज यू हैव लर्न द लेसन। आपने उस लेसन को लर्न किया एंड यू हैव रिलीज्ड। आई फील अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट आपके एंसेस्टर, आपके फैमिली, आपके कर्म लाइक बंधन से आपके फैमिली लाइक आप चुने हुए हो, इवन इन योर फैमिली पाथ, या मे बी आप ही ऐसे पर्सन होंगे जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पाथ पे है, जैसे आपकी फैमिली या आपकी सब अलग है और आप अलग है। जैसे आपको फील हुआ होगा जैसे मैं कुछ अपना भविष्य मैं अपने अपनी डेस्टिनी में खुद बनाऊंगा, ठीक है, मैं उन चीज़ का मोहताज नहीं बनूंगा, मैं अपनी डेस्टिनी खुद बनाऊंगा। मैं एक बहुत ही पावरफुल बीइंग हूँ, मैं एक बहुत ही पावरफुल सोल हूँ एंड आई केम हियर टू शेक थिंग्स। माय पाइल थ्रीज, आप वो चोजन बीइंग्स हो जो यहाँ पर अपने फैमिली का आई एम सीइंग लॉट ऑफ कर्मा रिलीज़ किया है, आपने अपने एंसेस्ट्रल कर्मा काफ़ी रिलीज़ किया है एंड ब्रेक द चेन। आपके लिए मैसेज है, आप वो नहीं हो जो आपकी फैमिली में जो चलता आ रहा है या जो रिवाज रीति रिवाज जो चलता आ रहा है, नहीं, यू आर हियर टू क्रिएट योर ओन पाथ। आप यहाँ पर खुद का पाथ बनाने के लिए आए हो। आई फील आप बहुत स्ट्रॉन्ग पाइल थ्रीज, वही मैं आपके लिए फील कर रही हूँ दैट आपने काफ़ी चेंज और काफ़ी बंधन अपने ऊपर अनुभव किए हैं एनर्जेटिकली भी। इवन अगर आप बहुत ही ऐसे पर्सन है जो फ्रीडम की लाइफ जीते हैं, बट स्टिल एक एनर्जेटिकली काफ़ी पास्ट लाइफ चीज़ें आपके साथ रिपीट हुई है, काफ़ी वो सब पैटर्न्स को आपको हील कर करके सीख के आप आगे बढ़े हैं। अभी भी आपके लिए मैसेज है दैट ब्रेक द चेन, वो रास्ता आपका नहीं है, वो पाथ अब आपका नहीं है, यू आर हियर फॉर यू, ठीक है, आप यूनिकली खुद के लिए है, आप वो रास्ता, आप उस पाथ को कंप्लीट करके एक नए चीज़ को जन्म देने के लिए आए हैं, इफ़ दैट इज़ मेकिंग सेंस। आई फील लाइक इस समय आपका सोलर प्लेक्सस चक्र बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटेड है, या आपको मैसेज भी है कि आपके नाभि चक्र या सोलर प्लेक्सस चक्र के ऊपर काम करने का आपको मैसेज। आई फील लाइक डीप रूटेड सबकॉन्शियस इनर चाइल्ड चीज़ें रिलीज़ हो रही है, तो काफ़ी कुछ ऐसी सप्रेस्ड चीज़ें अब आपके पास से रिलीज़ हो रही हैं और आपको भी मैसेज है विथ योर विल पावर। अगर आपके भीतर ऐसा कोई फोर्स है, अगर आपको लगता है मेरे भीतर एक ऐसा फोर्स है जो बस सब जंजीरें तोड़ के, सब लिमिटेशंस तोड़ के उभरना चाहता है, अब बस इनफ इज़ इनफ, नाउ इट्स इनफ, आई वांट टू राइज फ्रॉम ऑल दिस, तो ये मैसेज आपके लिए है दैट यू आर ऑन दैट पाथ और आप राइज कर रहे हैं। नो वन थिंग वेरी वेरी स्ट्रांगली दैट यू हैव अ पर्पस, ठीक है, आपका यहाँ पे एक पर्पस है और आप वही पैटर्न्स को करने के लिए नहीं आए हैं, आप अपना पाथ खुद फॉलो करने के लिए, खुद डिज़ाइन करने के लिए, आप अपने विजन पे चलने के लिए आए हैं। दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग। सो किसी भी प्रकार के बंधन में, किसी भी पास्ट लाइफ या फैमिली या एंसेस्ट्रल तरीके से अपने आप को बंधन से अब मुक्ति का समय है, ये एक मैसेज मुझे लग रहा है। हीलिंग का समय है, खुद के पाथ, खुद की डेस्टिनी को देखने का समय है। री राइटिंग द फ्यूचर इज़ व्हाट आई एम हियरिंग फॉर माई पाइल नंबर 3। री राइटिंग द फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर को री राइट करना, ठीक है, आपकी डेस्टिनी इज़ इन योर hands, is in your spiritual path, is in your own, आपकी सोल की वो विल है, ठीक है। दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग। ऑल्सो आई फील हमारे पास नेक्स्ट कार्ड इज लेटिंग गो, लेट गो। ओके, मैं पाइल नंबर 3 एक चीज़ मैं खुद के अनुभवों से भी कहना चाहती हूँ एंड जो एंजल स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि कभी कभी हम इन पैटर्न्स में इतना उलझ जाते हैं कि हम नए चीज़ को देख ही नहीं पाते। हमें लगता है यही सच है, हमें लगता है लाइक यही मेरी लाइफ है, बिकॉज वो चीज़ें जो आपके साथ जुड़ी है वो आपकी काफ़ी पूर्व जन्मों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो आपकी काफ़ी पास्ट से जुड़ी हुई है, जिसको ब्रेक फ्री करना इतना आसान नहीं है पाइल 3, ठीक है। इट्स ईजी बिकॉज ये इतना पुराना है, जो भी ये चीज़ें हैं, मे बी आपकी फैमिली या कर्मा से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें, जो भी परतें हैं, ये जो भी ब्लॉक है, जो भी आपको लगता है, हर व्यक्ति के लिए अलग अप्लाई होगा, बट जितना मैं सेंस कर पा रही हूँ ये इतना पुराना है कि आपको लगता है जैसे ये मेरा हिस्सा बन चुका है, जैसे ये मेरा एक पार्ट बन चुका है, बट इट्स नॉट द ट्रुथ, ठीक है। वो हिस्सा या वो पैटर्न या वो कंडीशनिंग या जो भी आपके संस्कार, जो भी चीज़ है, वो आपका हिस्सा नहीं है। इन चीज़ों को आपको लेट गो करना ही पड़ेगा और एक नए पाथ को आपको इन्वाइट करना ही पड़ेगा, एक नए जर्नी, एक
एक नया फ्यूचर, एक नया भविष्य, आपको उस तरफ चलना ही पड़ेगा। बिकॉज अनलेस एंड अनटिल आप वो नहीं करते, आप इस चीज़ से मुक्त नहीं होंगे। रिपीटिंग चीज़ें आपके साथ होगी। एंड ये मैसेज आपके लिए है दैट लेट गो, ठीक है। उस भीतर रियलाइजेशन से इन पैटर्न्स को, इन पास्ट लाइफ चीज़ों को, कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग आई एम गेटिंग अ मैसेज दैट कार्मिक चीज़ें, कार्मिक साइकिल्स, कार्मिक बंधन, कार्मिक लाइक कार्मिक सिचुएशंस जो बहुत आपको लाइक कार्मिक फील हो, जिससे आप आज़ादी ना हो पाए और जिससे आप ट्रिगर भी हो। कार्मिक चीज़ें ऐसे फील होती है माय पाइल थ्रीज की, जिससे आप ट्रिगर, बहुत भयानक ट्रिगर हो जाते हैं, जिससे आप मुक्त भी नहीं हो सकते, जिसको आप छोड़ भी नहीं सकते, जिसमें आप रह भी नहीं सकते। लाइक इस प्रकार की कुछ डिस्टर्बिंग एनर्जी से लेसन सीख के इसको ब्रेक फ्री करने का मैसेज है, लेट गो का मैसेज है। ओके, सो लेट गो, आपके खुद के भीतर के उस सेल्फ से आपको मैसेज है दैट आपका पाथ अलग है, उस सारी चीज़ों को लेट गो कीजिएगा। एंड डीपर रियलाइजेशन का आपके लिए मैसेज है। एंड आई ऑल्सो फील दैट मेरे पाइल नंबर 3 प्रेम की शक्ति पहचान रहे हैं। मेरे पाइल नंबर 3 का हृदय जो है अब अवेकन हो रहा है। मेरे पाइल नंबर 3 ये पहचान रहे हैं दैट डिवाइन लव क्या होता है, प्रेम की असली शक्ति क्या होती है, हार्ट सेंटर में जीना क्या होता है, सौम्यता क्या होती है, सेंसिटिविटी क्या होती है, और वो एक बैलेंस पहचान रहे हैं, गिविंग एंड रिसीविंग इन बैलेंस। दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग बिकॉज आई फील लाइक यू हैव डेल्ट विद अ लॉट ऑफ लाइक कार्मिक चीज़ें। वही बार बार मुझे एंजल्स जैसे वो शब्द कहना चाहिए, कार्मिक बहुत से आप गुजरे हैं, और अब सुकून की सांस लेने का मैसेज है, सुकून से अब जीने का मैसेज है। बिकॉज आई फील लाइक हार्ट, आपकी लेडी नाडा के साथ आपकी हार्ट अवेकनिंग हो रही है। ओह माय गॉड, ये एक रोजेस, I love to talk about heart, pile number 3, I love to talk about love. So जब वो हार्ट अवेकन हो रहा है, उस प्रेम के अवेकनिंग से ये सारी चीज़ें मिट रही है। सो शक्ति जो है वो प्रेम है, वो शक्ति आपकी डिवाइन लव की शक्ति, वो आपका डिवाइन लव, वो आपका रियलाइजेशन है कि ओनली लव इज़ देयर, ओके, ओनली लव इज़ देयर। एंड आई फील लाइक उससे यू आर रिलीजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव अ सोल राइटिंग। विद दिस एनर्जी आई फील अ स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट किसी प्रकार से आप लिखते हैं, या सोल राइटिंग, चैनलिंग, आपके लिए लिखना ज़रूरी है। अपने इमोशंस या अपने लेसन्स या जो भी आप फील करते हो उसको एक्सप्रेस करना ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी माध्यम से करें। यहाँ पर सोल राइटिंग का कार्ड है, तो ये बात करता है मे बी आप लिखते थे किसी ज़माने में, या आप अभी लिखते हैं, या आपके शब्द या आप जो लिखते हैं वो बहुत ज़रूरी है। तो कीप डूइंग दैट बिकॉज आई फील आपकी सोल बहुत कंफर्टेबल फील करती है व्हेन यू राइट समथिंग। जब आप एक्सप्रेस करते हैं, व्हेन यू राइट, या शब्द आप से जस्ट फ्लो होते हैं, वो एक मैसेज यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है विद द सोल राइटिंग। एंड आई फील इस पर यहाँ पर ट्रुथ लिखा हुआ है। ओके, सो दिस इज टॉकिंग अबाउट, आई डोंट थिंक आपको ये इतना दिखेगा बिकॉज ये बहुत ही छोटे अक्षरों में है, बट इट इज़ रिटन एंजल के यहाँ पर नीचे ट्रुथ लिखा है। सो सोल राइटिंग से इट्स लाइक यहाँ पर आप इस कार्ड में देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हार्ट, प्रेम जैसे उस पर बरस रहा है, इस हार्ट सेंटर्ड, इस एनर्जी में, एंड देन वो यहाँ नीचे आ रहा है। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक डिवाइन लव फ्लो हो रहा है आपके थ्रू, और एंड इट्स लाइक योर राइटिंग, ओके, आपकी राइटिंग में, आपके एक्सप्रेशन में, आपके हाथों में वो बह रहा है। दिस इज स्ट्रॉन्ग मैसेज आई एम फीलिंग। या पाइल थ्रीज विद दिस एनर्जी, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप इस कार्ड में देख सकते हैं दैट यहाँ से ऊपर से उस पर कुछ बरस रहा है। वो इतना हाई पर्सपेक्टिव से, फ्रॉम द वन ऑल डिवाइन पर्सपेक्टिव से चीज़ें देख रही हैं विद दिस एंजल, एंड वो उस पर नीचे यहाँ बरस रहा है, एंड यहाँ पर लिखा है ट्रुथ, एंड देन वो नीचे आ रहा है विद दिस पिरामिड, ओके, एंड इट इज़ सोल राइटिंग। ओके, सो माई पाइल नंबर 3, ये कार्ड कहता है दैट आपका पास्ट अब आपको और डिफाइन नहीं कर सकता। जो भी आपने पास्ट में जिया है, इवन विद दिस मैसेज दैट ब्रेक द चेन, आई फील अ स्ट्रॉन्ग मैसेज माई पाइल नंबर 3 दैट आप नो मोर किसी भी स्टोरी से आइडेंटिफाई मत हो जाइए, किसी भी अनुभव से आप खुद को आइडेंटिफाई मत कीजिए कि ये मैं हूँ या ऐसा मैं हूँ क्योंकि मेरे साथ पास्ट में ऐसा हुआ है, क्योंकि मैंने पास्ट में वो ज़िंदगी जी है। बिकॉज रिमेंबर, जैसे हमने रीडिंग की शुरुआत में बात की, जो भी मेजॉरिटी पास्ट में आपने ज़िंदगी जी है वो काफ़ी आपने कार्मिक पैटर्न्स को रिलीज़ करने में लगाई है, और अभी एक रीबर्थ का समय है, अभी लेट गो का समय है, और एक हार्ट अवेकनिंग से नया फ्यूचर लिखने का समय है। तो इस नए फ्यूचर में अपने किसी भी प्रकार की पास्ट के संस्कार या पास्ट की धारणाओं को नहीं लाने का यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज है। बिकॉज आई फील वो, जैसे मैंने कहा, वो धारणा या वो संस्कार या वो थिंकिंग आपकी इतनी जुड़ गई है अंदर से कि
इट फील्स लाइक वो आपका हिस्सा है, आप उससे अलग नहीं हैं, आप उससे अलग सोच नहीं सकते। बट यही आपको मैसेज है कि हायर पर्सपेक्टिव आपके जीवन में आ रहा है, वो सब चीज़ें टूट रही हैं और वो आसान नहीं होता, ब्रेक थ्रू मोमेंट आसान नहीं होता। उसके बाद वी बिकम वेरी वेरी वल्नरेबल, हम बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं और हमें हीलिंग की, हमें प्रेम की आवश्यकता होती है। इसलिए आई फील आपके जीवन में आपका हार्ट डिवाइन लव भी अवेकन हो रहा है। एंड आई फील लाइक यहाँ पर आपको मैसेज है टू फॉलो योर हार्ट, वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। एंड अपने आप को किसी भी स्टोरी से, किसी भी कहानी से आइडेंटिफाई मत करिए। ओके माय पाइल थ्रीज, नाउ लेट्स सी एनी अदर मैसेज। टैरो से हमारे लिए क्या मैसेज है, एनीथिंग। वैसे मेजर चीज़ें तो हमने कवर की है, बट ओके। Knight of Cups, we have back of the deck the Strength card and the Fool, and we have Six of Swords, and जिस कार्ड का मैं इंतज़ार कर रही थी वो था द टावर कार्ड। सो पाइल नंबर 3, आई एम रियली नॉट सरप्राइज टू सी द टावर कार्ड। यहाँ पर मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ, बिकॉज सारी चीज़ें ये कह रही कि इस टावर मोमेंट के बाद आप जीवन में मूव ऑन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपकी कहानी जो है, यहाँ पे आपकी जो सेल्फ है, जो आपकी फॉरगॉटन सेल्फ है, वो आपको कहना चाहती है ये बहुत ही पेनफुल था कि ये इस प्रकार हो रहा है आपके जीवन में। एक धक्का सा लगना, एक शॉक सा लगना, जैसे सब जिसको हमने समझा था ये मेरा घर है, यहीं मैं रहूँगा, डिवाइन सडनली आकर के उसको शेक कर देते, डिवाइन सडनली आकर रियलाइज़ करवाते नहीं, ये वो टावर नहीं है जो तुम्हारी ऑथेंटिक सेल्फ है। वो गिरा करके विद दिस एनर्जी, विद दिस एक सडन रियलाइजेशन हमें होता है कि नो, दिस इज़ नॉट, ये मेरा घर नहीं, जिसको हमने हमारा घर समझा था, जिसको हमने एक ढांचा समझा था, ये मेरी रियलिटी, ये मेरी दुनिया है, वो सडनली अब ब्रेक हो जाती है। एंड देन आप बहुत ही स्ट्रांगली मूव करते हैं, यू मूव ऑन, ठीक है। आपको रियलाइज़ होता है, आप पास से मूव ऑन करते हैं। एंड देन ये इस एनर्जी में जहाँ पर आते हैं, जहाँ पर एक नई साइकिल, एक नया जीवन शुरू होता है विद द फूल एनर्जी। कार्ड नंबर 0, दिस टॉक्स अबाउट लाइक नाउ एक नया जन्म, एक रीबर्थ, एक बच्चे की तरह अब आपकी लाइफ में अननोन में जंप करना, ठीक है। विद दिस ह्यूज टावर, सडन ब्रेक द चेन मूवमेंट, इस एनर्जी में ट्यून इन करना, जहाँ पर आप दोबारा बच्चे बन गए, जहाँ पर दोबारा आप एक नया जीवन शुरू कर रहे हैं, जहाँ पर दोबारा दिस आप फूल की एनर्जी में आ रहे हैं, जहाँ पर अगेन आई फील एक नई यात्रा आपकी शुरू हो चुकी है, कंप्लीटली रीबर्थ। वो सारे पास्ट से अकेले, वो सारे पास्ट को लेट गो करते हुए। एंड विद स्ट्रेंथ एनर्जी आई फील अ स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट इससे आपके भीतर बहुत आप खुद के ऑथेंटिक शक्ति को पहचान रहे हैं। व्हेन आई एम लुकिंग एट द स्ट्रेंथ कार्ड लाइक दिस, माय पाइल नंबर 3, आप खुद की ऑथेंटिक सेल्फ को, आप खुद की शक्ति को पहचान रहे हैं। व्हेन इन रियलिटी आप खुद देख सकते हैं विद द टावर एंड द स्ट्रेंथ, ठीक है। दिस इज़ अ सडन अवेकनिंग एंड रियलाइजेशन, सो पावरफुल कार्ड्स, ब्रेक थ्रू, एंड द एनर्जीज कितनी अलाइन होती है। एंड नाइट ऑफ कप्स, आई फील लाइक इवन विद द हार्ट अवेकनिंग, पाइल नंबर 3, यू आर गोइंग टू फॉल इन लव। ये मैं बहुत स्ट्रांगली फील कर रही हूँ दैट आप यू आर गोइंग टू फॉल इन लव, आपका हार्ट ओपन हो रहा है, आप किसी को प्रेम देना चाहते हो, बिकमिंग काइंड ऑफ रोमांटिक। माई पाइल 3, आई फील अ स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट इट्स लाइक योर हार्ट इज़ अवेकनिंग। ये ट्रूली हार्ट का कार्ड है, जहाँ पर यू वॉन्ट टू एक्सपीरियंस डीप लव। ओके, दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग। एंड वो मैसेज भी आपके लिए है दैट लव आपका पाथ है, लव आपका रास्ता है टू गेट ओवर ऑल दिस। ओके माई पाइल नंबर 3, एनी फाइनल मैसेजेस फॉर माई पाइल 3 बिफोर वी से बाय? स्पिरिट, एनी मैसेजेस फॉर पाइल 3, एनी लास्ट मैसेज? ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है आपके लिए। एंड ये कार्ड कहता है रिकनेक्ट टू मदर नेचर्स वर्ल्ड ऑफ प्लेंटी एंड यू शैल रिसीव मिरेकल्स। सो पाइल 3, आई फील अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट कहीं ना कहीं पे एंड ये भी कार्ड है विच इज़ टॉकिंग अबाउट वेलकम द सॉलिट्यूड, इट इज़ टाइम टू रिप्लेनिश योर वेरी सोल। येस, आई फील अ स्ट्रॉन्ग मैसेज, जैसे आपकी सोल नीड्स टू कनेक्ट विद द मदर अर्थ, आपकी सोल इट नीड्स टू कनेक्ट विद नेचर। आपको खुद का टाइम चाहिए इन सारी हैवियर एनर्जीज़ को प्रोसेस करने के लिए, इन सारे कार्मिक पैटर्न्स को जाने देने के लिए। बट द गुड न्यूज़ पाइल नंबर 3 इज़ दैट अब द पास्ट विल नॉट रिपीट। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको सुनना ज़रूरी था, द पास्ट विल नॉट रिपीट। अब जो चीज़ें आपके साथ हुई है ना, जो पैटर्न से, जो भयानक आप चीज़ों से निकले हैं, दैट इज़ नॉट गोइंग टू रिपीट। एक नया पाथ जो आपके सामने आ रहा है, एक नया रास्ता जिस पर आपको चलना है, आपने वो पैटर्न्स को ब्रेक कर दिया है। एंड हैव फेथ, ओके, ट्रस्ट। आई फील इट इज़ टाइम दैट आपके जीवन में बहुत सारे मिरेकल्स होने वाले, जो आपने सोचा था ऐसी घटनाएं आपके साथ होने वाली है या हो रही है, राइट, जो आपने कभी सोचा नहीं था, लाइक
ऐसा भी हो सकता है मेरे साथ। आई फील कनेक्ट विथ मदर अर्थ एंड अपने जॉय को ढूंढिए। ये नाइट ऑफ कप्स ये भी कार्ड कहता है, अपने खुद के जॉय को, अपने खुद के आनंद को ढूंढिए। आपके खुद का दिल क्या कहता है पाइल थ्रीज, आप क्या करना चाहते हैं। लिसन टू दैट हार्ट कॉलिंग और उसी तरफ आगे बढ़िए। लिसन टू दैट डीप कंपैशन। अब इस सारी चीज़ों से गुजरने के बाद आपके भीतर एक करुणा का जन्म हुआ, आपके भीतर कंपैशन का जन्म हुआ, आपके भीतर एक ऐसी स्ट्रेंथ का जन्म हुआ है जिसको आप कभी जानते नहीं थे कि मेरे भीतर इतनी स्ट्रेंथ है, मैं इतनी भीतर से स्ट्रांग हूँ, मैं इतनी कनेक्टेड हूँ, मैं इतनी डिवाइन को फील कर सकती हूँ। राइट माई पाइल थ्री। सो ये सब रियलाइजेशन आपको हो रहे हैं। यू आर मूविंग टूवर्ड्स योर ओन लाइट एंड शेयरिंग योर ओन लाइट। ओके, सो पाइल थ्रीज, दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने व्यूज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। एंड चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि जब भी मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। टेक केयर, बाय। हाय पाइल फोर्स, वेलकम टू योर रीडिंग। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है उस आपके सेल्फ से, उस आपके फॉरगॉटन सेल्फ से। The very first card that we are having is a very powerful card जो है ट्रांसफॉर्मेशन। आई होप आप देख पा रहे हैं। बहुत पावरफुल कार्ड है, बहुत पावरफुल कार्ड है। आई वॉन्ट यू टू जस्ट लाइक इस कार्ड की एनर्जी एब्जॉर्ब करिए, इस कार्ड को जस्ट फील करिए। हाउ पावरफुल कार्ड इज दिस। ये आपको डिफाइन कर रहा है माई पाइल फोर्स। ये आप जिस चीज़ से गुजर रहे हैं, आपकी उस फॉरगॉटन सेल्फ को डिफाइन कर रहा है, जिस भी स्थिति में आप हैं इस समय। My pile force, I feel a strong message with this transformation energy that yes, आपका जीवन अब बदल रहा है। अब आपका जीवन वही नहीं है जो पहले था। पाइल फोर्स, आप खुद के भीतर ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे दैट यस माई लाइफ इज़ नॉट द सेम। मैं बदल चुका हूँ, मेरे जीवन में मेरी चीज़ें, घटनाएं अब वैसी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें मेरे जीवन से चली गई हैं और आप ये फील कर रहे हैं दैट थिंग्स आर जस्ट चेंजिंग। बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का समय ईजी नहीं होता है। ये हमारे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड कॉस्मिक सेल्फ, हर चीज़ में एक शिफ्ट ला देता है। हर चीज़ की एक ऊर्जा, एक वाइब्रेशन चेंज होता है। एंड इट्स टाइम कि इस फेज़ में हम अपने आप को ऑनर करें, हम अपने आप की केयर करें, हम अपने आप के स्पिरिचुअल सेल्फ को ऑनर करें। बिकॉज आई फील ट्रांसफॉर्मेशन विद दिस एनर्जी दैट आपके भीतर जो आपकी वो सेल्फ है, ओके, दैट सेल्फ, वो सेल्फ लाइक इज़ रियलाइजिंग इट्स पावर। वो सेल्फ खुद को रियलाइज़ कर रही है। एंड इस ट्रांसफॉर्मेशन में आई फील अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट यू नीड अ लॉट ऑफ लाइक हीलिंग। आपको बहुत रेजुविनेशन, हीलिंग, मौन की, साइलेंस की, खुद में जाने की, खुद की स्पेस में जाने की, खुद को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। बिकॉज आई फील लाइक समहाउ आप बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी से गुजर रहे हैं विद द माइंड एंड द करेज कार्ड। आई फील अ स्ट्रॉन्ग मैसेज विद दिस दैट पाइल नंबर 4 आपके उस सेल्फ से आपके लिए मैसेज है दैट आप बेसिकली द रीज़न मुझे ये कॉम्बिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज एक तरफ हमारा माइंड या हमारा 3D सेल्फ है जो हमें इस स्थिति में लाके खड़ा कर देता है विद अ माइंड एनर्जी। ये ओशो ज़ेन डेक है और ओशो ने इस कार्ड को ऐसे डिज़ाइन किया है। ओशो जब भी माइंड की बात करते हैं तो ओशो ऐसे ही कहते हैं कि माइंड हमें बिल्कुल इस प्रकार बना देता है, लाइक बिल्कुल लाइफलेस, लाइक स्ट्रॉन्ग ब्लॉक, स्ट्रॉन्ग बिलीव, जिसमें कोई लाइफ बहती नहीं, जिसमें सब स्टक है, जिसमें सब इस प्रकार से कन्फाइंड है, जिसमें कोई लाइफ, जिसमें कोई डिविनिटी कदम नहीं रख सकती। सो माइंड का जो ट्रू नेचर है वो हमें कंफ्यूज करने का है। माइंड का जो ट्रू नेचर है वो हमें कॉन्फ्लिक्ट्स में रखने का। माइंड का जो ट्रू नेचर है वो ईगो में, अपने आप को सेपरेट समझ में। एंड दूसरी तरफ एक जो एनलाइटनमेंट या एक जो ग्रोथ आपकी हो रही है वो कम्प्लीटली लाइक कंप्लीट अपोजिंग एनर्जीज यहाँ पर है। दिस इज़ द करेज कार्ड एंड ये बात कर रहा है कि आप इससे उठ करके आप राइज कर रहे हैं एंड ये ऊर्जा, ये गोल्डन लाइट आपके भीतर आ रही है। तो इट्स अ मैसेज दैट ये ट्रांसफॉर्मेशन से यू आर गोइंग टू बी दिस अ ब्यूटिफुल फ्लावर, अ ब्यूटिफुल सोल जो यहाँ पर खुद की लाइफ, जो यहाँ पर खुद को रियलाइज़ कर रही है, जो इस ककून टाइप एनर्जी में गई, जो इस हर्मिट मोड में गई है कहीं ना कहीं खुद पे काम करने के लिए, खुद पे वर्क करने के लिए, खुद के एस्पेक्ट्स को देखने के लिए, खुद को जानने के लिए। तो आपके भीतर से आपके लिए मैसेज है दैट इट्स अ मैसेज विद इवन विद दिस तमस एनर्जी। यहाँ पर ये कार्ड, तमस कार्ड भी आपके लिए आया है। ये बात करता है दैट अब आपके लिए समय है जो पॉज, बिकॉज आपका जो पुराना सेल्फ है कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से गया नहीं है और जो नए सेल्फ में ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो नए सेल्फ में आप
जा रहे हैं वो भी कम्प्लीटली आया नहीं है। सो आप इस मिडल वाले एनर्जी में है जहाँ पर आपको बहुत स्टक लग रहा है, जहाँ पर यू आर वेरी कन्फ्यूज, जहाँ पर आपको अंदर से समझ नहीं आ रहा है कि लाइक वॉट इज़ हैपनिंग विथ मी, यू नो समवेयर आई फील लाइक इट्स अ कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ द स्मॉल सेल्फ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द हायर सेल्फ। आपके लिए मैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज फील कर रही हूँ एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग हीलिंग का भी मैसेज है, बिकॉज आई एम सीइंग 4 ऑफ सोर्ड्स फॉर यू। आई फील स्ट्रॉन्ग हीलिंग का मैसेज है, स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन का मैसेज है। आई फील दैट इट्स टाइम फॉर यू कि इस ट्रांसफॉर्मेशन इन चेंजेस में आपने कहीं ना कहीं खुद के करेज या कहीं ना कहीं आपने डिवाइन की पावर को रिकॉग्नाइज़ किया है। आपने रियलाइज़ किया है दैट मैं जो खुद को समझती थी या मैं जो खुद को समझता था एक्चुअली मैं वो नहीं हूँ। मेरी देयर इज़ मोर टू माई स्टोरी, देयर इज़ मोर लेयर्स टू माई बीइंग। दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैसेज आई एम फीलिंग। लाइक आपकी पाइल की रीडिंग करते ही मैं खुद एकदम साइलेंस टाइप एनर्जी में चली गई, जहाँ पर मुझे जैसे लग रहा है जैसे मैं कुछ नहीं करूँ, मैं जस्ट सरेंडर करूँ, आई जस्ट लेट गो एंड लेट थिंग्स हैपन। लाइक दिस इज़ अ एनर्जी, मे बी आपको भी इस एनर्जी में आना ज़रूरी है जहाँ पर यू जस्ट सरेंडर, यू जस्ट लेट गो, यू जस्ट बी। बिकॉज आप कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है एक एग्जॉशन या एक थकावट भी आप महसूस करते होंगे। व्हेन वी आर इन दिस माइंड एनर्जी, हम कॉन्स्टेंटली सोचते हैं, कॉन्स्टेंटली चीज़ों को रैशनलाइज करते हैं, कॉन्स्टेंटली हमारा माइंड चलता रहता है, हम कॉन्स्टेंटली कंक्लूजन्स बनाते हैं। एंड ये दूसरी एनर्जी करेज की आपको कह रही है जस्ट लेट गो, लेट गो, लेट इट गो, लेट इट गो। और वो भीतर के सेल्फ को उभरने का मौका दे, वो भीतर के सेल्फ को बाहर आने का मौका दे। आई फील अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट यू आर ऑल्सो कॉल्ड। इस फेज, इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आई फील आप खुद की पावर रिकॉग्नाइज करेंगे एंड आपको ये फील होगा दैट मुझे यू नो आई एम बीइंग आस्क्ड टू लीड, आई एम बीइंग आस्क्ड कि विद दिस प्रीस्टेस एनर्जी दैट मुझे मैसेज है टू लीड, मुझे मैसेज है टू शेयर, मुझे मैसेज है कि मैं अभी यू नो इट्स अ मैसेज जहाँ पर आपको खुद के जैसे पंख, आपको कभी पता नहीं था कि मेरे पास पंख भी है और मैं उन पंखों को फैला के उड़ सकती हूँ, या मैं उन पंखों को फैला के, डेफिनेटली दिस इज़ अ मेटाफोरिकल एग्जाम्पल, बट डेफिनेटली आपके पास वो शक्ति है जिससे आप रियली राइज कर सकते हैं। सो यू नेवर न्यू, दिस इज़ अ मैसेज दैट आई एम फीलिंग दैट यू नेवर न्यू। एंड अभी आपको मैसेज है दैट स्टेप अप एंड लीड, ओके। खुद को मौका दे, खुद के उस सेल्फ को बाहर आने का मौका दे। दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग। लेट्स सी एनी अदर मैसेज फॉर माई पाइल नंबर 4. Okay. Lady Venus. Downloads and understanding. Truth is being revealed. Deep insights are coming from heaven and the astral world. ओके, माई पाइल नंबर 4, ट्रुथ इज़ बीइंग रियलाइज। डाउनलोड्स आपको सडन लाइक फील होगा, इवन विद द हाई प्रीस्टेस एनर्जी। इट्स लाइक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, स्ट्रॉन्ग साइकिक मैसेजेस आपको फील होंगे सडन, आपको डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग। दिस इज़ लाइक आपको एक गहरी अंडरस्टैंडिंग हो रही है आपके भीतर के सेल्फ से भी। आपके लिए मैसेज है कि यू आर वेरी वेरी कनेक्टेड, ठीक है। पहली बात तो कि आपका कनेक्शन कहीं खो नहीं गया है, आप बस इस माइंड वाले फेज़ में कभी कभी चले जाते हैं जहाँ से जहाँ से तकलीफ शुरू होती है। दिस इज़ द ओनली ब्लॉक, द ओनली ब्लॉक आपके पाथ में ये है दैट यू नीड टू राइज फ्रॉम द माइंड, ठीक है। यही एक ब्लॉक है, राइज फ्रॉम द माइंड इनटू योर ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ, ठीक है, आपकी खुद की ट्रू सेल्फ में। आई फील विद दिस लेडी वीनस मैसेज माई पाइल 4 दैट आपके लिए मैसेज है दैट इस फेज़ में जहाँ पर आप साइलेंस में हैं, इस फेज़ में जहाँ पर आप थोड़ा सा बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्टेड हैं, जहाँ पर आप इस ब्रेक में, जहाँ पर आप खुद के मेडिटेशन, खुद के सेल्फ में हैं, आई फील लाइक इस फेज़ में आपको स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस होंगे, इस फेज़ में आपको स्ट्रॉन्ग मैसेजेस मिलेंगे, इस फेज़ में आपको स्ट्रॉन्ग डाउनलोड्स होंगे, कुछ सत्य, कुछ ट्रुथ, कुछ डीप इंसाइट्स आपको पता चलेंगे, ओके। एंड ये मैसेज भी है दैट फॉलो दैट गाइडेंस, बिकॉज वो डेफिनेटली आपको कहीं ले जाया जा रहा है जहाँ पर आपकी डेस्टिनी है, जहाँ पर इट्स लाइक अ इन्फिनाइट पोटेंशियल। जब मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड को देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है इससे बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ें बर्थ हो रही है, बट उसका द पोटेंशियल, उसका कोई हम मापदंड नहीं लगा सकते कि उसके बाद क्या होगा, बिकॉज दिस टोटली डिपेंड्स ऑन द प्योर पोटेंशियल, आपकी प्योर पोटेंशियल, आपकी प्योर क्षमता, आपकी पात्रता, आपकी प्योर एसेंस, आप कितना और प्योरिटी में जाते हैं। बट आई फील लाइक हेवन और एस्ट्रल वर्ल्ड से, फ्रॉम अदर डायमेंशंस आपको स्ट्रॉन्ग चीज़ें रियलाइज़ हो रही है, स्ट्रॉन्ग आपको कम्युनिकेशन, बिकॉज लेडी वीनस इज ऑल्सो अबाउट कम्युनिकेशन एंड ऑल्सो अबाउट स्ट्रॉन्ग लाइक लाइट, जैसे आपको प्रकाश, आपको लाइट फील होगी, लाइक आपसे कुछ हायर चीज़ आपसे जुड़ गई है, ऐसा कुछ आपको फील होगा। एंड आई फील आपके जीवन में येस के साथ देयर इज़ सो मच पॉजिटिविटी, एंड यहाँ पे एंजल्स आपको कहना चाहते हैं दैट इनवाइट द पॉजिटिविटी, या इनवाइट दैट फीलिंग ऑफ कि हाँ
अब मैं जीवन के लिए राज़ी हूँ, अब जो भी जहाँ भी लाइफ मुझे ले जाती है आई एम पॉजिटिव और मैं उसके लिए राज़ी हूँ। आई फील अ मैसेज विद दिस दैट ये पीरियड आपका पॉज का है, मैं पाइल फोर्स, ये पीरियड थोड़ा सा आपका ब्रेक का है जहाँ पर आप खुद पर काम कर रहे हैं, और फिर जब आप रेडी है व्हेन दैट ट्रांसफॉर्मेशन हैपन्स, नाउ यू आर रेडी टू शेयर इट विद द वर्ल्ड। आई फील लाइक यू आर अ पर्सन जो बहुत जल्दी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकता है, बिकॉज आई एम सीइंग द आईसीज कार्ड। तो जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप चाहते हैं, आई फील आप बहुत जल्दी उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जो आप विजन करते हैं, जो आपका विजन है, जो भी आप सोचते हैं, जो आपके भीतर से आता है, फील द मैजिक मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी। सो स्टे फोकस्ड। आई फील लाइक आप काफ़ी कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट जस्ट बिकॉज यू आर इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन फेज, आई फील चीज़ें थोड़ी सी डिले हो सकती है, बट आफ्टर दिस फेज आई फील यू आर गोइंग टू रियलाइज योर ओन वैल्यू, बिकॉज आई फील यू आर गोइंग टू रियलाइज स्ट्रॉन्ग ट्रुथ। जब मैं किंग ऑफ सोर्ड्स, डेविल, आप स्ट्रॉन्ग अपने पैटर्न्स को रिलीज़ कर रहे हैं। दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग। स्ट्रॉन्ग कार्मिक पैटर्न्स को आप रिलीज़ कर रहे हैं इन दिस फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। माई पाइल नंबर फोर्स, यू आर रिलीजिंग लाइक स्ट्रॉन्ग कार्मिक पैटर्न, स्ट्रॉन्ग बॉन्डेजेस जो आपको स्टक रखती थी, लाइक जो चीज़ें आपको स्टक रखती थी और आपको पता भी नहीं था दैट ये चीज़ें एक्चुअली में मुझे स्टक रख रही है, चीज़ें एक्चुअली में लाइक मैं इस प्रकार इन चीज़ों से बंध गया हूँ। आई फील लाइक नाउ इट्स टाइम दैट ऑल द कर्मा या ये सब चीज़ें आपके जीवन में बैलेंस हो रही है विद द जस्टिस एनर्जी। वो बैलेंस आपके लाइफ में आ रहा है इन दिस फेज ऑफ साइलेंस, इन दिस फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये समय आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो सकता है, बिकॉज इट्स लाइक आपको ऐसा फील हो सकता है दैट मैं क्या करूँ, मतलब व्हाट शुड आई डू, मैं किस प्रकार अपना अप्रोच रखूँ, मैं क्या करूँ। एंड दिस इज़ अ मैसेज, जस्ट लेट दिस प्रोसेस हैपन, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस इज़ लाइक यू नीड टू लेट इट हैपन। वो अपने आप होती है। जस्ट सरेंडर एंड कोशिश करिए कि माइंड से आप ज़्यादा एनालाइज ना करें, बिकॉज इवन द किंग ऑफ सोर्ड्स डज टॉक्स अबाउट कि हम कहीं ना कहीं हमारे माइंड से, हमारी थिंकिंग से, हमारे लॉजिक से बंध गए हैं। And with the justice card, it's a message to break free from that. Okay, this is a message I'm feeling, because king of swords to the devil and the mind, I feel like a strong energy. pile number 4 कहीं ना कहीं पे I feel like maybe it's like आपको पता नहीं है कि आपका बंधन क्या है, आपको पता नहीं है कि कोई चीज़ मुझे इतना लिमिट कर रही है बाहर से। मे बी इट माइट बी लुकिंग लाइक इट्स लाइक आप खुद इन एनर्जीज़ को देख सकते हैं। इट्स लाइक ब्रेक फ्री फ्रॉम दैट, ब्रेक फ्री फ्रॉम दैट। ठीक है, किंग ऑफ सोल्स इज अ काइंड ऑफ पर्सन जो इन सारे इल्यूजन्स को कट करता है। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट यू विल हैव द पावर। आपके पास वो पावर होगी कि आप इस डेविल एनर्जी को, जो चीज़ आपको बंधन में रखती है, जो चीज़ आपको चेन रखती है, हमें कभी रियलाइज़ नहीं करती। दिस इज ऑल्सो कार्ड ऑफ माया। सो आप इस माया को, इस एनर्जी को आप रियलाइज़ कर रहे हैं। आपका एक व्यू जो सॉर्ट ऑफ माइंड का व्यू था वो शिफ्ट हो रहा है, एंड आपके भीतर एक नया विजन या आपके भीतर एक न्यू क्लैरिटी आ रही है चीज़ों को लेके, एंड यू विल नो लॉन्गर बी स्लेव ऑफ योर इमोशंस और नो लॉन्गर बी स्लेव ऑफ योर माइंड, इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। ओके, दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैसेज एंड इसी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन इज़ लाइक डेथ। हमेशा मैं ये कहती हूँ दैट आई रियली फील लाइक ट्रांसफॉर्मेशन इज़ लाइक डेथ, एंड डेथ इज़ पेनफुल। सो यू कैन फील लाइक एक मृत्यु ही होती है ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांसफॉर्म हम हो जाते हैं, लाइक समथिंग डाइज, इट ट्रांसफॉर्म्स एंड अ रीबर्थ हैपन्स। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए है। जस्टिस एनर्जी है, डू द राइट थिंग, कर्मा का कार्ड है। ये कार्ड अगेन कहता है चीज़ों को बैलेंस में लाना ज़रूरी है एंड नया पर्सपेक्टिव लाना ज़रूरी है। ओके, okay, my pile number 4 is, let's see any other message for you. Last final message for my pile 4s. What is the message for my pile 4s? Any last message for pile 4s from the forgotten self? This is the card that you get, my pile number 4s. And can you believe इस पर क्या मैसेज है? The message says, welcome the solitude. It is time to replenish your weary soul. पाइल फोर्स, हम पूरी रीडिंग में हम पूरी रीडिंग में इसी की बात कर रहे थे दैट आई फील ये फेज़ आपका है पॉज का। ये समय तमस के साथ भी हमने वही बात की कि ये आपका समय है ऑफ पॉज, ऑफ टेकिंग अ ब्रेक, ताकि वो ट्रांसफॉर्मेशन हो पाए। सो इस सॉलिट्यूड को, इस अपने खुद की सेल्फ को वेलकम कीजिए, बिकॉज आई फील लाइक समहाउ आपका खुद का कप भरना ज़रूरी है बिफोर आप उसे शेयर करें, बिफोर आप चीज़ें अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करें, बिफोर आप आगे जाए। थोड़ा सा आपको थमने का, रुकने का मैसेज है। एंड खुद को भर लीजिए, पहले खुद को डिवाइन से, लव से, प्रेम से खुद को भर लीजिए, एंड देन वेलकम द सॉलिट्यूड। खुद की सोल को टाइम दे, खुद को स्पेस दे, खुद को टाइम दे इन सारे, बिकॉज इट्स नॉट ईजी इन एनर्जीज से ट्रांसफॉर्म करना इन एनर्जीज़ को आसान नहीं है। ओके, इट्स लॉट ऑफ लाइक आप देख सकते हैं, इट्स लॉट ऑफ हैवी एनर्जीज़ जिसको आप प्रोसेस कर रहे हैं। सो अलाउ द प्रोसेस, खुद को टाइम दे, एंड आई फील लाइक
इस ट्रांसफॉर्मेशन के दूसरे साइड आपकी रियल सेल्फ है, इस ट्रांसफॉर्मेशन के दूसरे साइड देयर इज़ अ ब्यूटीफुल लाइफ, देयर इज़ अ ब्यूटीफुल यू, अ न्यू यू वेटिंग. सो माई पाइल फोर्स, दिस इज़ एवरी थिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू. बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए. डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें. मुझे अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं आपको ये रीडिंग कैसी लगी, क्या आपको फील हुआ. थैंक यू सो मच. मैं आपसे मिलती हूँ अगली रीडिंग में. तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव.